आप तागूत का मतलब जानती हैं? मैं जाहिल नहीं हूँ, जानती हूँ कि आप अगर नसीम शाह को दिखाते हैं किसी जिलेट ब्लू की एड में तो उसके पीछे खातून क्यों लगाते हैं? ऑब्जेक्टिफाई ना करें। दुआ मिर्जा मेडिकल की स्टूडेंट थी, FSC प्री मेडिकल। मेरी अम्मा को आज तक अफसोस है। ठीक है। तो फिर कैसे सोचा मीडिया में आने का? आपको एक वाकया सुनाती हूँ। ये 13 टांके लगे हुए हैं। आई हैड अ मर्डर अटेम्प्ट ड्यूरिंग कवरेज। अच्छा। आई कुडंट सेव माई सेल्फ। मुझ पर एक दफा अटैक हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पर। मुझ पर साइबेरियन कुत्ते छोड़ दिए उन्होंने। मेरी टांगों पे आज भी निशान है जहाँ गन्स रखी हुई थी। Nobody knows about it। लाहौर में कल्चर है, बड़ी खवातीन है, उनके हस्बैंड बाहर हैं, तो दे बिकेम शुगर ममीज। वो यंगस्टर बच्चे उनके साथ अटैच। माई ब्रदर वॉज हैड एन अटेम्प्ट ऑफ रेप, मतलब वो भाग गया था वहां से। तो ये कौन सा मुआशरा है यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ आज की पॉडकास्ट में एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने मेरा जो पर्सपेक्टिव था अबाउट वुमेन वो चेंज किया, और ये उनके लिए एक जिंदा मिसाल हैं जो कहते हैं कि आज की खातून जो है वो आज की जो ख़वातीन हैं वो कमज़ोर हैं, वो नाजुक हैं, वो सिनफ़े नाजुक हैं। तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से हमें बहुत कम एज में इन्होंने साबित किया कि ये सिनफ़े नाजुक नहीं, सिनफ़े आहन है। आयरन लेडी मैं इनको कहूँगा, और तारुफ में करवाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनका जो तारुफ है वो उनके मेरे सवालात की शक्ल में हम साथ साथ करते जाएं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली फीमेल क्राइम रिपोर्टर, जिनकी पहचान उनकी बाइक बनी और वो बाइक पे क्राइम रिपोर्टिंग करती थी। तो मेरे साथ मौजूद हैं दुआ मिर्ज़ा। दुआ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। आप तागूत का मतलब जानती हैं? मैं जाहिल नहीं हूँ, जानती हूँ लेकिन अल्लाह ने कहा है तागूत बताने से पहले अल्लाह ने खुद भी कहा है दीन में जबर नहीं है, आसानी है। शैतान, फसादात, सारी चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला ने खुद बता। आप एग्री करती हैं कि पाकिस्तान की 95% जो खवातीन है वो जाहिल हैं? एक्चुअली कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना जो किसी पे गिरा गुजरे वो गलत है। ये ख़वातीन के मुतालिक इस्तेमाल किया जाए या मर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, ख़वातीन को भी अब ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया ना। पहले हम एक पूरी जंग लड़ते आए हैं कि आप अगर नसीम शाह को दिखाते हैं किसी जिलेट ब्लू की एड में तो उसके पीछे खातून क्यों लगाते हैं? ऑब्जेक्टिफाई ना करें। अब हमने फेमिनिज्म के टॉपिक को छोड़ के अभी भी तो आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। कोई एक क्लिप वायरल करना हो किसी खातून के खिलाफ है तो बहुत इंटेंस बात कर दें या फिर बहुत कोई डेरोगेटरी बात कर दें, तो अभी भी खातून को एज अ टूल ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आई थिंक कि ये कहना बहुत कंडेम करने के लायक है। और मेरा ख्याल है कि ये हम जो मीडिया के लोग हैं स्पेशली वही ज्यादती कर रहे हैं कि भी वो जो चंद मखसूस शख्सियात हैं जो इन जो खवातीन को एक अछूत की तरह ट्रीट करती हैं, उनको बुला के और फिर रेटिंग के चक्कर में उनको अग्रेसिव करके इश्तिहार दिलवा के इस तरह के क्लिप्स बनाए जाते हैं। बस आप देखें ना, जैसी हमारी कौम है उनके मुफक्किर पर खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीमी हो सकते हैं। चलिए जी, हम बिल्कुल भी उनको नहीं कहते। उनके मुतालिक जो आपकी ओपिनियन है उसका आप कमेंट्स में इजहार कर सकते हैं और हमेशा आप करते भी हैं। तो दुआ मिर्ज़ा कौन है? आई एम एवरी वुमेन। आई कंसीडर माई सेल्फ कि मैं वो खातून भी हूँ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज से जुड़े रहना चाहती है। मैं वो खातून भी हूँ जो प्रोग्रेसिव अप्रोच रखती है। मैं उस खातून को रिप्रेजेंट भी करती हूँ जिसने अपने माँ बाप को मनाया कि मीडिया फील्ड शोबिज़ इंडस्ट्री नहीं है बल्कि इट कुड बी रिपोर्टिंग, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा कोई नाम हो सकता है। एंड आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान बैक इन 2022 एज वर्ल्ड यूथ समिट में मैंने ग्लोबल यूथ एडवोकेट के तौर पर रिप्रेजेंट भी किया। फिर क्राइम रिपोर्टिंग में इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू जंप इन, तो उसमें भी जाना एक चैलेंजिंग मोड तो था, लेकिन मुझे लगता है मैं उस हर खातून को रिप्रेजेंट करना चाहती भी हूँ और वो हूँ भी कि जिसको देखकर उसका बाप, उसका ताया, उसके मामू शर्म ना खाएं कि हम इसको ओन करें या ना करें। दुआ मिर्ज़ा मेडिकल की स्टूडेंट थी, FSC प्री मेडिकल। मेरी अम्मा को आज तक अफसोस है। ठीक है। तो फिर कैसे सोचा मीडिया में आने का, और क्या शुरू से प्लान था आने का, एक्सीडेंटली आ गई या ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लानिंग था? एक्चुअली आई वांटेड टू बिकम अ वॉरियर एंड हियर आई एम। मेडिकल मैंने इसलिए किया क्योंकि आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, और हमारे यहाँ तो बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो ही बाकी बहन भाई राह रास्त पर आएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट ब्राउन फैमिलीज़ का जो है वो मेरे घर में भी था।
माई मदर वॉन्टेड मी, मेरे मैट्रिक में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मार्क्स अच्छा आ गए थे, तो मेरा एडमिशन हो गया था। फिर मैंने क्वालिफाई भी कर लिया, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी में भी एडमिशन हो गया। लेकिन आई सेड टू माई मदर कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस, आपको ज़िंदगी में कभी रिपेंट ना हो कि मैं एलिजिबल नहीं थी, लेकिन अब मुझे मेरी मर्जी करने दें। तो शी वॉज काइंड इनफ, उन्होंने मुझे करने दी और वो बड़ा लड़ी, बल्कि पूरी सोसाइटी से। ज़ाहिर है आज तक उनको ताने भी मिलते हैं कि मैं शायद बहुत लिबरल हो गई हूँ बिकॉज आई राइड बाइक, तो उन पर प्रेशर भी खासा रहा। लेकिन इट वॉज नॉट प्लान, माई प्लान वॉज टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। तो आई वॉन्टेड टू परस्यू जर्नलिज्म बिकॉज मुझे ही लगता था कि आई वॉन्टेड टू बिकम द वॉइस फॉर वॉइसलेस। तो मोस्टली हम जब मीडिया के स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन होता है, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो जिस स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होती है वो उसका एक ही ख्वाब होता है कि जी मैंने एंकर बनना है। अगर मेल है तो मैंने जी हामिद मीर बनना है, तो अगर फीमेल है तो जी मैंने गरीदा फारूकी के लेवल का कोई एंकर ही बनना है। तो आपने ये कभी सोचा था कि आप एंकर ही बनेंगी या रिपोर्टिंग वॉज द पैशन? सर रिपोर्टिंग वॉज द पैशन। मैं आज भी रिपोर्टिंग करती हूँ। मैं आइंदा सालों में अगर प्रोग्राम भी करी होंगी तो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा कि उसमें रिपोर्टिंग वाली झलक ही है। उससे फायदा ये होता है कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द लूप होल्स ऑफ द सोसाइटी। मैंने हमेशा देखा कि जब भी खवातीन के साथ स्पेशली कोई मसला होता है या किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ, तो वहाँ पर जो मेल इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होता है। आप कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते। रिपोर्ट करने वाला भी मेल रिपोर्टर है, बात करने वाला भी मेल पुलिस ऑफिसर है, तो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, असल मुद्दा सामने नहीं आ पाता। तो इसीलिए मैं रिपोर्टिंग ही करना चाहती थी और हमेशा से मैं क्राइम बीट ही करना चाहती थी। तो क्राइम ही क्यों? क्योंकि मोस्टली खवातीन को हम देखते हैं कि वो आती हैं तो शोबिस उनकी होती है, अपनी भी इंटरेक्शन जो होती है कि वहाँ पे और तरह के प्रिविलेजेस भी मिल जाते हैं। तो क्राइम में जिसमें बड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, जान भी आपको रिस्क में डालना पड़ती है, ये क्यों चूज़ किया? आई एम अ बॉर्न वॉरियर, आई स्वेयर। मेरी अम्मा बताती हैं कि बड़ी ईद पर मैं बचपन में भी इवन वो जो सीरी होती है गाय की, उसकी आंखें निकाल के खेला करती थी। तो वो असल में मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो फिल्म का डायलॉग भी था ना, आंखों की बंटे बना के खेलूंगा। तो मुझे लगता है कि मुझ में एग्रेसिव पर्सनालिटी शुरू से थी, प्लस उसको मैंने चैनलाइज कर लिया। दूसरा एक वाकया हुआ मेरे स्कूल में, जब एक रिक्शा ड्राइवर ने मेरी एक फ्रेंड को एक मोबाइल दिया, वो चोरी का था, पुलिस ने रेड किया और वो मिसकम्युनिकेट हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई फीमेल नहीं थी उस वाक़े को बताने के लिए। ना पुलिसिंग में ना रिपोर्ट करने में वो मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुआ था बैक इन 2000 आई गेस 9 और 10। तो उसमें उस बच्ची के बाप ने उसकी टांगें तोड़ दी थी। एंड आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय द इंसिडेंट कि यहाँ पर किसी खातून को होना चाहिए था जो नरेट कर सकती स्टोरी टू द फैमिली, टू द सोसाइटी, टू द मीडिया एंड टू द पुलिस। तो मैं वही बनना चाहती थी और मैं वही हूँ। तो आपने ड्यूरिंग अपने डिग्री के दौरान ही आपने रिपोर्टिंग शुरू कर ली, चैनल ज्वाइन कर लिया, तो वो मीडिया में आना कैसे हुआ? मीडिया में आना ऐसा हुआ बिकॉज आई वॉज लाइक वेरी मच रेडी कि मैंने ज्वाइन ही ये करना है। और मुझ पर बड़ा प्रेशर था क्योंकि परमिशन तो मिल गई थी, बट एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि अब अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैंने गलत डायरेक्शन चूज नहीं की। और आई एम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली जहाँ पर कोई भी मीडिया में नहीं है, तो वो बड़ा प्रूव करना एक चैलेंज था कि ये शोबिज़ नहीं है इसमें। वरना आम तौर पर ये तसव्वुर है कि एक लड़की मीडिया में जाएगी, रात को शायद वो स्लीवलेस में वापस आएगी, वो इतनी लिबरल हो चुकी होगी। इट इज़ मोर लाइक अ मेकअप रूम और वो ग्लैमर है। लेकिन मुझे एक ऐसा ट्रेडिशनल वे बताना था और वो सारी चीज़ें करनी थी, इसलिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिटी 42 के ऑडिशंस आए एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ के 150 लोगों में से आई वाज सेलेक्टेड। व्हेन मोहसिन नकवी साहब, अब तो वो बहुत पावर में हैं, अब तो वो सब कुछ हैं, तो तब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, ही वाज माय बॉस। तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत छोटी हो लेकिन बिकॉज यू आर वेरी ब्रेव और पैशनेट, तो मैं आपको रख रहा हूँ इंटर्निंग। और इंटर्नशिप में फिर आई गॉट सेलेक्टेड एज अ प्रॉपर रिपोर्टर एंड आई मेड श्योर कि मैं रिपोर्टिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो आई यूज्ड टू गो टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये एंड आई वाज हैविंग सम फाइनेंशियल क्रंचेस, तो उसके बाद ओ लेवल्स भी पढ़ाती थी। अच्छा, यानी कि साथ पार्ट टाइम ट्यूशंस भी? एग्जैक्टली, क्योंकि इंटर्नशिप में तो वी आर अंडरपेड अभी भी, लेकिन उस वक्त तो खैर कुछ भी नहीं मिलता था ऑब्वियसली। तो दुआ, ये आपका एक जर्नी था कि जिसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी भी मैनेज कर रही थी, आप जॉब भी कर रहे थे और साथ अपनी चीज़ें सीख भी रहे थे और उसको अप्लाई भी कर रहे थे। आजकल के स्टूडेंट्स को जब हम देखते हैं कि उनके अंदर जो पैशन है, लस्ट फॉर लर्निंग जो है वो नहीं है। वो एक डिग्री करके इवन के आ जाते हैं हमारे पास चैनल्स में भी इंटर्नशिप के लिए, और लेकिन उनके अंदर वो चार्म नहीं होता करने का। वो कहते हैं जी हमें रखा रखाया प्लेट पे मिल जाए। तो क्या आज के दौर में ऐसा मुमकिन है कि हर चीज़ आपको प्लेट में रख के मिल जाए? सर आई थिंक ये एक बड़ा सिंपल सा कानून है 4P वाला
जिसमें अगर आपका पैशन प्रोफेशन बना है तो ही आपके पास पावर आती है, और अगर पावर आती है और आप कंसिस्टेंट है तो आप पोजीशन पे पहुंचते हैं। फिर दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। हमारे यहाँ मसला ये, हमें लगता है स्क्रीन पर जो बोल रहा है प्रॉम्प्टर से पढ़ेंगे, अच्छा लहजा होगा, दैट्स फाइन। मैं आज ये पहली दफ़ा बता रही हूँ, आई होस्ट आपस की बात अवाम के साथ ऑन अ बिग स्क्रीन, जियो। I have no producer, no direction, no nothing. Why? Because मैंने रिपोर्टिंग की है। When they give me topic, मैं खुद उसको रिसर्च करती हूँ, मैं खुद कॉन्टेक्स्ट बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र होती है कि मेरा कंटेंट और स्क्रीन इतनी जालिम है कि वो आपको फौरन रिजेक्ट कर देती है। बिल्कुल ऐसी। आप एंटर तो हो सकते हैं, आप उस पर सस्टेन नहीं कर सकते। एवरीबडी नो कि आपके अंदर क्या है। तो उसमें रिपोर्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ग्राउंड फील्ड में जाकर ये देखते हैं, और मैडम उस्मा बुखारी की तरह ग्राउंड टू अर्थ भी हो जाते हैं, और वाकई हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। तो उसमें मुझे लगता है कि वो पैशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे यहाँ इसको अपॉर्चुनिटी समझा जाता है कि यार बहुत स्कोप है। स्कोप हर चीज़ में, आप अच्छा हंस सकते हैं तो यू कैन सिट एंड हंस पे हाल, आपको स्कोप मिलेगा। आप अच्छे जुगते मार सकते हैं, यू कैन बिकम इफ्तिखार ठाकुर। ज़रूरी ये नहीं है कि जिस फील्ड में जगह है वहाँ पर जाकर अपने आप को बस किंग बना लें। जो आप कर सकते हैं वो डिस्कवर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हवाले से एक आम परसेप्शन ये है कि ख़वातीन को एक एज मिलता है जब आप मीडिया इंडस्ट्री में आते हैं, या एक्सप्लॉयटेशन, इसको हम एज नहीं कहेंगे, इसको एक्सप्लॉयटेशन कह लेंगे, कि एक्सप्लॉयट किया जाता है। वो एंकर्स की शक्ल में आ जाएं, आप रिपोर्टर्स की शक्ल में आ जाएं, प्रोड्यूसर्स की शक्ल में आ जाएं। इज इट ट्रू? ये मेरा हाथ का रंग और मेरे मुंह का रंग देखें, ये सन टैन है, सन बर्न नहीं है। जो ख़वातीन ऐसा किया जाता है बहुत माजरत के साथ, जब आप अपने जेंडर को कैश करवाना चाहें, इट हैपेंस। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि हरासमेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है, हर फील्ड में होती है। मीडिया इज़ नॉट वन ऑफ द फील्ड, हर जगह पर हरासमेंट है। वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए इसलिए आपको पूरा सूबाई इदारा बनाना पड़ा है। इसकी आप इम्पोर्टेंस इससे जान सकते हैं। ख़वातीन भी कुछ गलती करती हैं जब वो आइडेंटिफाई नहीं करती हैं रेड फ्लैग्स को, कि आपने कब ऑरेंज जोन में रहना है, कब वाइट जोन में रहना है। जब वो लेट इट गो कर देती हैं और ये समझती हैं कि अपॉर्चुनिटी हासिल करने का ये तरीकाकार है, तो यहाँ पर वो गलत होती हैं, और फिर मुझे लगता है वो ट्रैप हो जाती है। मुझे आज तक किसी ने नहीं छेड़ा, अब तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई महरूमी हो सकती है, क्योंकि बाकायदा ख़वातीन मुझे कहते हैं यार तुम्हें किसी ने छेड़ा ही नहीं है कभी। उसकी रीज़न ये है सर कि आप जब खुद ये बताते हैं तो फिर आपका टैलेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपका कंटेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि आपको लगता है आपकी अच्छी शक्ल। आई एम द लिविंग एग्जांपल। आई वाज 86 kgs जब मैं जियो पे 11 बजे का प्रोग्राम करी थी। ये तो अभी मैंने 2 महीने में लूज किया है, और वो भी कोई स्क्रीन के नहीं किया। इस पे भी हम आएंगे, स्क्रीन के लिए नहीं किया, थायराइड हो गया था मुझे, हेल्थ के लिए किया। तो मैं भी तो सरवाइव करी थी, मेरी कोई पर्ची नहीं है, मेरा कोई दूर दूर तक नाना दादा बाप अम्मा की साइड से कोई भी ना, मेरे पास कोई मोहसिन नकवी है, कुछ नहीं है मेरे पास। आप सरवाइव कर जाते हैं जब आप ये समझते हैं, होता है जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस मेहनत है, आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती, फिर आप औरत कार्ड भी नहीं खेल सकते, फिर आपको हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये एक थैंकलेस जॉब है, रिवॉर्डलेस, लाइफलेस, ब्रेथलेस, खत्म हो जाता है, एवरीथिंग लेस, छुट्टियां नहीं मिलती आपको, आपका फैमिली लाइफ नहीं हो जाता है, 24 घंटे के आप, इट्स अ लाइफस्टाइल, ये जॉब है ही नहीं। तो कभी रिग्रेट होता है कभी इस फील्ड में? नेवर। पैशन है इसलिए थकती नहीं हूँ, मैं कुछ और काम नहीं कर सकती। दरमियान में अच्छा नोबडी नोज अबाउट इट, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो गया था, बिकॉज आई वाज डूइंग क्राइम बीट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर, तो मैंने छोड़ दी थी 2 महीने के लिए। अच्छा। और मैंने एक कंपनी मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर डबल सैलरी पर, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल पर ज्वाइन की थी। 1 महीने में आई बिकेम सिक, क्योंकि मेरा काम ही वहीं पे जाना है, मेरा काम ही है। तो मुझे लगता है कि मैं एंड तक यही कर रही हूँ। जब भी कोई लड़की स्पेशली फील्ड में आती है तो उसको सबसे बड़ा मसला आता है कि उसको पिक एंड ड्रॉप देने वाला कौन होगा, छोड़ के जाएगा कौन, लेने वाला कौन होगा। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो अपने जो पैशन है उसको फॉलो नहीं कर पाती इन्हीं हर्डल्स की वजह से, और आपने उसके लिए भी एक वे फॉरवर्ड दिया कि आपको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। बाइक वाला, बाइक पे आना शौक था, मजबूरी थी? ज़रूरत थी। अच्छा। ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसा होता था कि जब यूनिवर्सिटी जाती थी तो यूनिवर्सिटी से 2 बजे एग्जैक्टली सिटी 42 पहुंचना होता था, और बस के पीछे भागना, और अगर एक बस निकल गई या दूसरी का वेट करना तो ऑफिस से लेट हो जाती थी। ऑफिस से फौरन 10 बजे ऑफ करके ट्यूशन पढ़ाना होता था, वहाँ से लेट हो जाती थी।
तो ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा था और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई थी, बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदा अपना काम कर रहा होता है। मेरा अब्बा जी फ्री तो नहीं है कि वो मुझे 8 बजे भी सुबह छोड़ के आए, फिर 2 बजे भी पिक करें, फिर छोड़े, वो कहाँ पर हैं, वो मुझे क्यों आए लेने। तो इट वॉज रियली हार्ड टू कन्विंस माई फैमिली। और इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरा एक ही भाई है, मुझसे छोटा है, उसने 6 महीने मुझसे बात नहीं की, और 6 महीने मेरी स्कूटी जो मैंने अपने पैसों से ली थी वो एक बेसमेंट में खड़ी रही, उसको जंग लग गया, उसको चलाने की इजाजत नहीं मिली। क्योंकि उसने कहा कि मुझे मसला नहीं है, मैं तो मान जाऊंगा, बाबा मान जाएंगे। ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव। उसने कहा जब आप एंटर होगी ना तो जो कॉर्नर पे खड़े हुए लड़के हैं ना, थड़े पर बैठे हुए, वो वेट किया करेंगे आपका, और जब आप उनकी गॉसिप का हिस्सा बनोगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ही वॉज राइट। लेकिन अल्टीमेटली आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं अच्छा दुआ पे तो चलाती हैं, चलो हम अपनी बेटी को भी चलाने देते हैं। तो वो किसी को क्षमा बनना पड़ता है। मैं अफसोस के साथ आपको बताऊं कि जब मैं बाइक की किक मारती थी, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्कूटी, फिर मैंने वो होंडा ले ली, और फिर बहुत दूर ऑफिस था, फिर 1 to 5 पे भी आना पड़ा। तो इस सारे प्रोसेस में जब मैं किक मारती थी तो खवातीन बाहर आ जाती थी और फोन पे बात बताती थी अपनी नंद को, भाभी को, आज वो आ रही है, इस वक्त जा रही है, उसने पैंट भी पहनी हुई है, आज तो किक मारने लगी है। मतलब लिटरली आई हैव हर्ड दिस वर्ड, बेगैरत हो गई। मेरे कजन्स ने मुझसे बायकॉट कर दिया था, बट लेटर ऑन ऑल दे पीपल वर लाइक के यार पर्चा हो गया, छुड़वा दो, फलां चीज पकड़ी गई है, छुड़वा दो। तो आपको कन्विंस करना पड़ता है, बगावत कभी भी रास्ता नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि अब तो लाहौर में क्राइम जिसका मैं बहुत तस्करा करना चाहती हूँ, छोटे शहरों से जब बच्चियाँ आती हैं ना लाहौर में पढ़ने के लिए, तो उनका राइट है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पेरेंट्स भेज देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि यहाँ पर आकर वो सोशल क्लास जब देखती हैं चेंज होती हुई, अपने से ऊपर यूनिवर्सिटी में लड़कियां देखती हैं कि टैंक टॉप्स पहने हुए हैं। हमारे यहाँ फ्रीडम का मतलब सिर्फ स्लीवलेस तक है, हमारी सोच इतनी पस्त है, फ्रीडम का ताल्लुक सिर्फ जहन से है, कपड़ों से नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन देखी, सलवार कमीज में भी बहुत अच्छी हैं, उनकी लिबरल सोच है, और लिबर्टीज चौक ही अच्छा लगता है मुझे तो अब इस मुआशरे में। उसके अलावा तो लिबर्टी पर शायद बात भी नहीं होनी चाहिए कि हम इतने इंटेंस हैं उसमें। अब वो फिर क्या करती है, सोशल क्लास चेंज करने के लिए आजकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा हार्ड वर्ड है, आई एम सॉरी टू से, शुगर डैडीज बना देती। और ये इतना इजी है कि यू जस्ट थिंक ऑफ इट, यू गेट द शुगर डैडी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा तेज है लाहौर में। और उसके बाद खौफनाक बात ये है कि उनके घर वालों में एक्सेप्टेंस आ जाती है, वाई, क्योंकि वो पैसे भेज रही होती है। अब जब बच्ची किस तरह से काम करता है अब पता तो आपको भी है, लेकिन चले मेरे मुंह से बुलवा चाह रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस भी आए। अब वो बच्ची जब आई है ना, तो उसको अब ये लगता है कि यार उसके पास अच्छे कपड़े भी होने चाहिए। अब घर वाले तो सिर्फ हॉस्टल की फीस दे सकते हैं ना, या यूनिवर्सिटीज की फीस दे सकते हैं। अब उसने जॉब करनी है, और अगर अनफॉर्चुनेटली मीडिया मैन है तो उसको बनना भी एंकर है। शी इज नॉट रेडी कि उसको सन टैन हो, सन बर्न हो, या गर्मी लगे बहुत ज्यादा, और फिर ऐसा कंटेंट, एसी वाली गाड़ी भी चाहिए। तो उसमें फिर दे प्रे फॉर द मेल, और मेल्स आर ऑलवेज रेडी कि वो उनको अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे होते हैं किसी भी। अब जिनके पास पैसा है, उनके पास इतना पैसा है कि उनको समझ नहीं आती लगाने का। जिनके पास नहीं है वो बेचारे, उनकी शादियां भी नहीं होती। तो ये जो डिसबैलेंस है ना, इसमें खवातीन ये गलती करती हैं कि वो विलफुली, आई एम रिपीटिंग अगेन, विल के साथ वो उस अपॉर्चुनिटी को कैश करती हैं। और उसके बाद अब जाहिर है ना, मेरे घर वाले अगर मुझे 20,000 रुपए भेज रहे हैं, और मैं घर में बताऊं कि मेरी नौकरी हो गई है, और फिर मैं अगर 20,000 रुपए घर भेजूं, गेम ही चेंज हो जाएगी। Exactly. फिर इट नेवर मैटर्स कि मैं लड़की हूं या नहीं हूं। ये बड़ी रियलिटी वाली बात है। आपके माँ बाप, वही माँ बाप जो ये कहते हैं कि हमें बच्चों से पैसे नहीं चाहिए, किसी भी तरह के माँ बाप हो, दे बिकम अग्री कि ठीक है यार, बच्ची लाहौर होती है, फिर बच्ची कुछ भी करे। कि टिकटॉक पे आप कंटेंट देखते हैं, आपको लगता है कि आपके पाकिस्तान में बन रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हल्के में जितने लोग हैं उनकी फैमिलीज में बैठ के दे रहे, उनके मामू भी शेयर कर रहे होते हैं, उनके ताए भी शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो एलीट कल्चर कैसे। एक वर्कर काम करते थे, तो उनसे उनकी बेटी टिकटॉकर बन गई, और वो बड़ी, कभी स्विमिंग पूल की तस्वीरें आ रही हैं, कभी इधर से बैरियर टाउन में हो रही हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले वो मुझे बताते कि भाई सर हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास वो 30-40 हज़ार रुपये पे एम्प्लॉय थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या किया, कहते बैरियर टाउन में घर ले लिया। तो मैंने कहा बैरियर टाउन में कैसे घर ले लिया आपने? तो वो जी, वो मेरी बेटी की जॉब हो गई थी ना, तो वो बाद में मैंने जब थोड़ा सा डिग इन किया तो पता चला कि वो टिकटॉकर है, और वो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने वहाँ से जनरेट कर रखा है, और वो डिफरेंट इवेंट्स पे। तो देखिए, हमारी गलती है, हमने टिकटॉकर होने को गलत कह दिया। लेकिन टिकटॉक का मसला नहीं है, प्लेटफॉर्म का इशू ही नहीं है, बल्कि बड़ा अच्छा है। यूज देकर उसका कैसा हो रहा है कि एक पुलिस वाला भी अपनी बेटी को अलाउ कर रहा है कि जाओ,
मतलब आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम, लेकिन जैसा कंटेंट हमने देखा माजी में, फिर वो एक ऐसी व्लॉगिंग हो रही है जिसमें एक पुलिस वाला जो कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स का हिस्सा है, वो अपनी बेटी को लाया कर रहा है कि उसके वो मंगेतर जिससे कोई मंगनी भी नहीं हुई, वो घर भी आ रहे हैं और फिर वो हिज डैड वाज द पार्टी, वो सरप्राइज भी दे रहे हैं उनको। मेरे घर में ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज भी कराया के घर में रहती हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल में काम करती हूँ, ठीक है। अताउल्ला ताड़ वाला घर नहीं है मेरा जिसका 5 लाख रुपए कराया हो, छोटा सा घर है जो इनएक्चुअल हो गया। मैं यही पूछने वाला था कि भी यहाँ पे एक छोटा सा जब यूट्यूब पर भी कोई आ जाता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ V8 और सारा कुछ, तो आप तो जियो पे जो उनका सबसे देखा जाने वाला प्रोग्राम था आपस की बात, उसको आप होस्ट कर रही हैं, तो फिर भी आपके पास सर मेरे पास एक वो सैलरी है जो किसी एम्प्लॉय की हो सकती है। 1 लाख रुपए भी नहीं है, चलें, लेट मी बी श्योर, 1 लाख रुपए भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपका जो लाइफस्टाइल है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं या वेली की? नहीं मिली भी नहीं वैसे, मुझे लगता है सोचूंगी तो AI की तरह भाग के आ जाएंगी, तो इसलिए सोचती भी नहीं। अच्छा, वो हमारी भी एक दोस्त है, वो भी साफी हैं, तो उनका भी ये मसला कहते हैं कि सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रही कि कुछ छेड़े तो उसने, क्योंकि हमने अपनी परसेप्शन ऐसी बना रखी थी। हालांकि देखिए मैं बीइंग अ सिक्योरिटी पर्सन, मैं आई एम सर्टिफाइड ऑन पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम USA, तो मैं ये कहती हूँ हरासमेंट एग्जिस्ट करती है, और हरासमेंट के 7 स्टेप है, वो 7 स्टेप ही एग्जिस्ट करते हैं। हरासमेंट शायद मैं भी कभी अनकंफर्टेबल होती हूँ, मतलब बहुत दफा ऐसा होता है कि आप रियाम कर रहे होते हैं तो आप फील ऐसे करते हैं कि यार कोई शख्स आपकी शक्ल को नहीं देख रहा, ठीक है, उसको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, क्योंकि आप मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क। जो रिस्क मुझे आज इस शलवार कमीज में यहाँ पर है, इन्हीं कपड़ों में इसी वक्त 300 मीटर में मेरा रिस्क डिफरेंट होगा, इन्हीं कपड़ों में इसी गेटअप के साथ अगर मैं रात के 9 बजे चली जाऊँ तो मुख्तलिफ रिस्क होगा, इन्हीं कपड़ों में इसी गेटअप के साथ रात 1 बजे रिस्क लेवल फर्क होगा। तो ये इट इज माई चॉइस कि मैं रिस्क को मिनिमाइज कैसे करूँ। इन्हीं कपड़ों के साथ इसी बाइक के ऊपर पूरे शहर के अंदर डिफरेंट स्टोरीज कवर करती थी। आपकी वो एक वीडियो भी वायरल हुई थी रात के टाइम ऑफिस से घर जाते हुए बाइक चलाते हुए, तो कितना सिक्योर महसूस करती हैं आप इस माशरे के अंदर एज अ बीइंग अ वुमन? पाकिस्तान में जब वुमेन राइट्स पे बात होती है तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि हमारे यहाँ तो ह्यूमन राइट्स का भी फुकदान है। वुमेन का एनवायरनमेंट तो बना लें पहले, आप ऑब्जेक्टिफाई करने से बाज ही नहीं आते, आप मजाक। वुमेन क्या है, मेल और वुमेन 2 जेंडर हैं, क्यों इतना आप इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनाते कि आपको लगे कि 2 जेंडर है, आम जेंडर है, और 51% वुमेन है। एग्जैक्टली, खवातीन को कभी इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि आपको लगता है यार एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। फिर जब आप इन एक्चुअल देखें तो खवातीन भी इसका बड़ा गलत इस्तेमाल करती हैं। वेरी सॉरी टू से, मेरे साथ एक बड़ा रिसेंट वाक़या हुआ और मैं बहुत हैरान हुई कि खवातीन ने भी अपने जेंडर को ये समझ लिया है कि दे कैन टॉक अबाउट, लेकिन साथ साथ 100% ऐसा है कि खवातीन के साथ जुल्म होता है, 100% होता है। अब तो आपकी जो CM है वो कहती है कि खवातीन मेरी डेडलाइन है, तो डेडलाइन है खवातीन, डेडलाइन है। बस वो आप जाए ना कभी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन तो बड़ा मजा आता है देखकर। एक पिंक कलर की वॉल है इतनी बड़ी सामने, जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी उसके ऊपर एक मैडम की तस्वीर बनी है और लिखा खवातीन मेरी डेडलाइन है। मरियम नवाज का पहली वजीर आला बनते हुए पहला खिताब 2 फरवरी पता नहीं फलां कि जैसे वो अब जब कायदे आज़म का नोट खत्म होगा तो फिर इनका ये खिताब वहाँ पे लगेगा। बहुत सिंबॉलिक चीजें हैं। 100 डेज पर अगर बात करें तो वो जो इश्तहार है ना आधे पेज का जो DGPR ने लगाया है, मुझे लगता है कि कोई बच्चा भी वो देखे तो वो हंस पड़े। उस पर पता क्या कारकर्दगी लिखी हुई है, फ्री वाईफाई का कयाम। कम ऑन, कब का है फ्री वाईफाई? अपनी तस्वीर लगा दी। प्लांट फॉर पाकिस्तान, पौधा लगाते हुए तस्वीर है। एक और बहुत ही मुझे मजे का लगा, उन्होंने कहा कि बाइक राइडर्स के लिए हिफाजती इक़दाम। आपको याद होगा वो पतंग वाली डोर जो का मसला था, पाइप लगाया था, तो वो किसने लगाया था? लोगों ने खुद 200 रुपए का लेकर। तो वो जो कैंपेन स्टार्ट की थी वो भी वो समझती हैं कि वो शी इज अ वुमेन आई रियली अडोर, कि हमारी कोई खातून वुमेन खातून जो है वो CM है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि CM का फिर जेंडर नहीं होता। कब तक हम ये कहेंगे खातून? उस परफॉर्मेंस मैटर करती है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया, 15 के बटन जो आपको शहर में खराब नजर आते हैं हर जगह, उसको पिंक बटन का नाम दे दिया तो वो नया प्रोजेक्ट हो गया। वो चलता भी नहीं है, वैसे सिर्फ तख्तियां चेंज हो रही हैं। तख्तियां चेंज हो रही हैं। अभी मेरे साथ एक वाकया हुआ परसों, तो SHOs मेरे जानने वाले थे, जानने वाले से मुराद वो मुझे जानते थे बिकॉज मैं बीट करती रही हूँ। मैंने कहा नहीं आम शहरी बन के 15 की कॉल करती हूँ। एक कल कलामी हो गई किसी के साथ और एक खातून के साथ ही हो गई।
तो मैंने 15 पे कॉल की, वर्चुअल वुमेन्स पुलिस स्टेशन की, मुझे वहाँ पर ऑप्शन नजर आई, मैंने 2 दबाया। उन खातून ने फ़ोन उठा के मुझे कहा मुझे मामला बताएं। अब आप मुझे बताएं कि ये ठीक है कि मुझे पूरा मामला बताना पड़ेगा, वर्कफोर्स की कमी है, 15 को बताएंगे तो पुलिस पहुंचेगी। एमरजेंसी सिचुएशन पूरी बताई। उन्होंने एक बड़ा सुनहरी सवाल किया जो मैं चाहती हूँ कि वो तारीख में लिखा जाए। उन्होंने कहा मैडम आपकी बात सही है, लेकिन ये बताएं कि आपकी थाने की हदूद कौन सी है। अब मैं क्या विक्टिम हूँ, मैं गूगल मैप लेके बैठी होंगी? ये तो आपके पुलिस वालों को भी नहीं पता। एक आम आदमी कैसे बता सकता है कि आपको कौन सा थाना लगता है? आपको टाउनशिप थाना लगता है या ग्रीन टाउन थाना लगता है? C1 टाउनशिप का इलाका जो है, अब आप अगर कॉमन सेंस पर काम कर रही हो तो आप कहेंगे टाउनशिप थाना, लेकिन लगता तो ग्रीन टाउन है। अगर 15 की नुमाइंदा मुझसे पूछ रही है उस टाइम, तो कॉल के साथ लोकेशन जानी चाहिए कि कहां से। ऑब्वियसली। प्लस 35 मिनट गुजर गए, नोबडी रिस्पॉन्डेड। मैंने फिर 15 पे कॉल की, फिर 25 मिनट गुजर गए, नोबडी रिस्पॉन्डेड। उसके बाद एक टिपिकल से आदमी की मुझे कॉल आती है, कहता है मैं ग्रीन टाउन थाने से बात कर रहा हूँ, तो क्या मसला है आपका? मैंने कहा 1.5 घंटा हो गया, मेरा रेप हो जाता, मेरा मर्डर हो जाता, मैं अबडक्ट हो जाती। मतलब ये क्या तरीका है? 15 का रिस्पॉन्स 7 मिनट में होता है। फिर आपने मुजाहिद फोर्स, अबाबील फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस बनाई, किस लिए बनाई? ब्रिज तो करें, आगे स्पॉट तो विजिट करें। कि अगर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ये नहीं है, मतलब तो, देखे ना, जिसने मुझे हरास करना उसे 1.5 घंटा इंतजार तो नहीं करना, थोड़ी करेगा कि आओ भी मुझे पकड़ लो। एग्जैक्टली। प्लस उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की अगेन, उन्होंने कहा मैडम जो आप बता रही है ना वो 1 किलोमीटर मेरे हदूद से बाहर है, थाना तो मेरा ही है। तो मैं वो वाकया तो भूल गई, मुझे अफसोस हुआ कि इतना नंगा कानून है सिस्टम के ऊपर, इतना कोलैप्स सिस्टम, और ये बेसिक फैसिलिटी है 15 की, बेसिक फैसिलिटी जो जिसको कॉल के दौरान ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए और वहाँ पे फोर्सेस पहुंचनी चाहिए। मुझे उस पुलिस ऑफिसर को, जो मेल ऑफिसर था, पूरा वाकया बताना पड़ा और उसके बाद मैंने उनका जवाब सुना कि ये तो मेरी हदूद से बाहर है। तो कोई नहीं आया। तो इसमें जो पिंक वाला था वो वुमेन थाना था, वो किधर गया? ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की कहानी सुना रही हूँ आपको। ये उनका मैं कह रहा हूँ ना कि भी अगर एट द एंड वो फिर उसी इन्वेस्टिगेशन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें तो आपको बताएंगे 4000 कॉल्स आई थी, 800 केसेस रिस्पॉन्ड हो गए थे। मतलब दिस इज ऑल डमी प्रोजेक्ट्स। इट्स नॉट अबाउट मरियम नवाज, इट्स अबाउट एनी गवर्नमेंट कि जब आप आते हैं हमें मजाक मत तस्वीर, क्योंकि आपने डिफरेंट इनके दौर में काम किया, शहबाज शरीफ जब सीएम थे तब भी किया, उस्मान बुज़दार के दौर में भी काम किया, अब मरियम नवाज भी है। ये तस्वीर वाला जो फोबिया है कि भी हर जो छोटा सा करना है, इनकी बाथरूम का इफ्तिताह किया था उसकी फॉर पाकिस्तान। मतलब आई नो अ लॉट ऑफ यूथ जो बहुत पौधे लगा रही है, वालों ने 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं, कहीं तस्वीर नहीं, लोग पर्सनल कैपेसिटी में लगा रहे हैं, तस्वीर नहीं लगाते, पौधे की तस्वीर लगाते हैं, उसके साथ भी तस्वीर चाहिए। अभी निगहबान पैकेज आया था रमजान वाला, तो मैंने मैडम से सवाल किया बराह रास्त, मैंने कहा मैडम देखें गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें नवाज शरीफ की तस्वीर आपने क्यों लगाई? कैसे लगा? ये तो गलत है, मतलब इस पे चैलेंज हो सकता है। मैंने कहा गवर्नमेंट किसकी है? तो एक रिपोर्टर ने कहा नवाज शरीफ की। तो बस बात खत्म। बिजली के बिलों पे क्यों नहीं आती? बिजली के बिलों पे कैसे आए? वो बड़ी अच्छी मीम चली है ना कि एक शख्स रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और उसने एक एमपीए को बैठे हुए देखा, तो उसने पहचान कर कहा कि मैंने आपका बिल दे दिया है। तो उन्होंने कहा क्यों दे? कहा सारे बिल तो हम ही देते हैं, खाने का भी, तो खाने का भी ले लिया। तो वैसे ये मुतालबा बड़ा फोर्सफुली चल रहा है सोशल मीडिया पे कि उसी जो महान शख्सियत है उसका तस्वीर होनी चाहिए बिजली के बिलों पे भी, ताकि जब वो निगहबान पैकेज का रिलीफ हो दे रहा है, नवाज शरीफ दे रहा है, बिजली के बिल कौन भर रहा है? फिर नवाज शरीफ दे। सर सिस्टम में कोलैप्स है। आप कोई महकमा उठाएं, आप खवातीन की बात करें, आप माजूर अफराद की बात करें, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देखें, सबसे बड़ा फ्लॉ आपको गवर्नमेंट का नजर आएगा। आप उसे मार्केट करते हुए दिखाई देते हैं कि मतलब शहीद बीबी को भी नहीं छोड़ते, उसका क्रेडिट तो 3 गवर्नमेंट्स ले रही है, सब लेते हैं, कुछ पार्टी भी ले रही है, नॉन लीग भी ले रही है, कि भी हमने कंटिन्यू किया। बिल्कुल उस पर आप जाए, मैं आपको रात को कभी विजिट कराती हूँ। रात को 12 बजे लोग आते हैं, शदीद सर्दी में 12 बजे लोग आते रहे हैं रात को। सुबह 8 बजे बारी आती थी और हर बंदा पहले आता था, कुछ 10:30 भी आ जाता था लाइन लगने के लिए। हाँ जी, और वो कहाँ बैठे हैं? मछली मंडी में, जमीन पर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, सिर्फ किस लिए? 12,000 रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपए मिलेंगे। और जब वो 8 बजे दरवाजा खुलता है तो वो रिश्वत ले कहते हैं 500 मुझे दोगे तो पैसे मिलेंगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। और आप क्यों खैरात करते जा रहे हैं? आप कोई ऐसा मैकेनिज्म पैदा करें, लोगों को फैक्ट्रीज लगाएं, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाएं, लोगों को आपके। अब मैं हैरान होती हूँ, जब इस इलेक्शन से पहले तमाम गवर्नमेंट ने एजेंडे पेश किए, एजेंडे में आपको पता है यूथ के लिए क्या उन्होंने किया? हम स्किल सिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। टेप्टा सेंटर्स मौजूद हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है?
किसी को भी। मुझे तो ये समझ नहीं आती, आप 1000 लोग कहते हैं, मैं तो तब मानूंगी जब मैं किसी से भी मिलूं तो उनमें 10 में से एक बंदा करीबन ये कहे कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट से ये फायदा हुआ है। अभी दूध पे आपने 18% GST लगा दिया है, डब्बे का छोटा दूध 95 रुपए का हो गया, पाव का डब्बा 1.5 किलो का 525 का हो गया है। खुला दूध हम वैसे नहीं पीते कि यार ये मिलावट शुदा है। आप मेहमानों को चाय कितने, आपको बताएं घर में कितने बार चाय बनती है? 5 दफा बनती है, 4-5 दफा बनती है। मेहमान आ जाए फिर डबल बनती है। और हमारे यहाँ लाहौर में कल्चर है, पूरे पंजाब में है कि एक बंदे के लिए बन रही है, सबके लिए बन रही है। तो कैसे मैं निकालूं 5000 रुपए चाय के? मैं तो नहीं निकाल सकती। मतलब आपने रोटी सस्ती करने की बात करी है, फिर कह उनकी अभी मैं स्पीच सुन रही थी, 2.5 घंटे स्पीच की है टीवी पर, और झूठ है। मतलब मुझे लगता है कि ये कौन ख्वाब देख रहे हैं किसी और दुनिया में, कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं कि आप मुंह पे मुंह कर रहे हैं मेरे। अच्छा, उनके मुतालिक ये चल रही थी कि जो वो टिकटॉक्स उनकी बहुत आती हैं, और मैंने लिटरली देखा है कि वन ऑफ द जो कह लें सबसे महंगा प्रोडक्शन हाउस है उसकी वो सर्विसेज ले रहे हैं, और वो बाकायदा शूट हो रहा है 4 गिम्बल्स के साथ और कुछ 6 कैमरास के साथ, डिफरेंट एंगल्स के साथ मैडम का वो शूट हो रहा है, और उसमें से फिर रील्स और टिकटॉक्स बन रही हैं। तो वो कहती है टिकटॉक होने के लिए भी काम करना पड़ता है, और मैं काम करती हूँ तो उसकी टिकटॉक बनती हैं। लेकिन आप अगर काम कर रहे हो या आपकी और मेरी कोई फील्ड की वीडियोस होंगी, वो कोई प्रॉपर बनी होंगी नहीं, कभी कैमरा शेक करा होगा, कभी किसी ने बना ली होगी, कभी आपने मेमोरी सेव कर ली होगी। हर प्रोजेक्ट के लिए इफ यू आर विजिटिंग, ये तो एथिकली बड़ी गिरी हुई हरकत है कि आप किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, किसी खातून की, किसी कैंसर पेशेंट की, किसी स्कूल में किसी को खैरात करने जा रहे हैं, तो आप उसकी वीडियोस बनाएं। ये तो इमोशंस का मजाक उड़ाने वाली बात है ना। मेरा तो दिल करता है कि कभी UN इस पे एक्शन ले कि ये इंसानी हुकूक की पामाली है, तजलील है डेफिनेटली। आप एक डिटोल का साबुन भी दे रहे हैं तो आप तस्वीर से बाज नहीं आते, और कैमरामैन घर के अंदर, और फिर पूछती है कि मैं अंदर आ जाऊं। पब्लिक इज पॉलिटिकली वोकल नाउ। इट्स नॉट इमरान खान साहब ने शुरू किया था। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट कि उनकी डिजिटल टीम इज वेरी वाइज। वो तो उनकी हुकूमत में आने से पहले भी थी। आप 2011 से देख लें, उनकी जो इवेंट कवरेज है वो बहुत है, वो जल्दी समझ गए थे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। इन्होंने अभी शुरू किया, तो मतलब हमें सिर्फ काम चाहिए। अभी मैं रावी पे प्रोग्राम करी थी तो मैं इतना हैरान हुई कि मतलब मुझे सिर्फ रावी का साफ पानी चाहिए। Why are you telling me कि रूडा से एक हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, गेटेड कम्युनिटी बनेगी? आपने पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात, आपने चीनी फर्मों, पाकिस्तानी कंपनियों से 1.4 अरब अमरीकी डॉलर के MOUs किए। और वहाँ पे जगह किसको मिली है? 1000 एकड़ जो जगह है वो किसको मिली है? मैं तो नहीं कहूँगी, मेरा प्लॉट भी नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। हजारों एकड़ जगह जो इमरान खान के जिस हिसाब से इख्तिलाफात हुए थे उसी को दिए उन्होंने कि भी वो करें। और आप पूरे लाहौर को देखें, रात को सारा लाहौर जगमग कर रहा होता है सिर्फ उसकी पब्लिसिटी के लिए। सिर्फ रावी साफ चाहिए था जिसके लिए इतना मसला किया जा रहा है। अब आते हैं आपका जो असल जर्नी था क्राइम रिपोर्टिंग वाला। क्या जितने गिले लोग करते हैं इस सिस्टम से, ये इस मुल्क के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम से, इस जो पुलिस का ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से, कि आज जो विक्टिम है उसको अपना बचाना बाद में मुश्किल हो जाता है, और उसके बदले में भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। मेरे घर में चोरी हुई और मैं यानी कि बीइंग फ्रॉम मीडिया, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर सका। और वो साहब जो हैं, वो उस बंदा गिरफ्तार हुआ और वो अपनी CCTV फुटेज दे के लोगों को ट्रेस करवा के मैंने उसको खुद मैपिंग करके दी, खुद जाके उसका फोटो जो गली मोहल्लों में CCTV लगे होते हैं वहाँ पे मैप करके दिया कि यार ये बंदा है। उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने कहा नहीं जी वो नहीं है जी, आप गलत कह रहे हैं। CCTV फुटेज क्लियर थी। वजह ये थी कि उन्होंने उससे पैसे पकड़ लिए। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात है, ये सारा गलत बात है कि पुलिस पैसे पकड़ती है और कहते हैं ना यार दूसरी पार्टी बड़ी तगड़ी थी इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिला। मैं आज बड़ा कैटेगोरिकली बता रही हूँ कि ये गलत परसेप्शन, मिथ है। अच्छा, कैसे? पुलिस हड्डरम है, पुलिस प्रोसेस ही नहीं करती, तो आपको ऑटोमेटिकली लग रहा होता है कि अगली पार्टी ने पैसे खिलाए, अगली पार्टी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। पुलिस ने 1-5 पर रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे, मतलब वो कर दिया। मुझे लग रहा है कि उसको क्या बंदी को लग रहा होगा कि मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ, मेरी पुलिस ने बात ही नहीं सुनी। तो ये बहुत कम केसेस में होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। ये 13 टांके लगे हुए हैं। आई हैड अ मर्डर अटेम्प्ट ड्यूरिंग कवरेज। अच्छा। आई कुडंट सेव माई सेल्फ। हॉस्पिटल तक मैनेज था, मुझे स्टिचेस 2.5 घंटे बाद लगे। आई कुडंट मैनेज माई सेल्फ। क्या वजह, स्टोरी क्या?
मैं एक स्टोरी करके आ रही थी ऑनर किलिंग पर, उसके बाद मुझ पर अटैक हुआ बाइक पर, सर खुल गया मेरा, मैं करीबी हॉस्पिटल गई और वहां पर डॉक्टर ने टाँके नहीं लगाए, इट वॉज मैनेज, कुछ भी नहीं कर सकी मैं। मुझ पर एक दफा अटैक हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पर, मुझ पर साइबेरियन कुत्ते छोड़ दिए उन्होंने, मेरी टांगों पे आज भी निशान है जहाँ गन्स रखी हुई थी, nobody knows about it। अच्छा, वो मैं आज इसलिए बता रही हूँ, वो डीआईजी साहब ने खुदकुशी कर ली है, अल्लाह ताला उनकी कब्र आसान करे। उन्होंने मुझे बड़ी एक प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा दुआ चोर का ना डर ही बहुत होता है, एफआईआर ना कराओ, बस उसको ये रहने दो। एंड इट वाज अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, बट वो इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट वाज समथिंग लाइक टू एलीट कल्चर। ये जो कुत्ते छोड़े या आपको विक्टिमाइज किया, वो पुलिस वाले ने किया? पुलिस वालों के जानने वालों ने। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा ना कराओ एफआईआर, मैंने कहा सर तो आम बंदे की जिंदगी क्या है? उन्होंने कहा कि मैं इतने स्क्वाड में घूमता हूँ। एफआईआर ना करवा तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? उन्होंने कहा एफआईआर तो करा लोगी, कब तक फॉलो करती रहोगी? ही वाज राइट, ही वाज वेरी राइट। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ये उनके होने तक मैंने बताया भी नहीं, आई वुड नॉट शेयर द नेम ऑल्सो। उन्होंने कहा कि मैं इतने स्क्वाड में घूमता हूँ, मेरे आगे पीछे डाले होते हैं, जब मेरी मौत आनी है ना, मैं कोई मुझे नहीं बचा सकेगा। ये सिक्योरिटी है हमारे पाकिस्तान में। आई एम नॉट डिफेमिंग माई कंट्री, आई एम अ हेल्प पेट्रियट पर्सन। शायद मेरे जैसा मुहिब्बा वतन होगा ही नहीं, मेरे तो तकिए का गुलाब भी पाकिस्तानी झंडा है। लेकिन ये सिस्टम क्या कर रहा है? मुझे दर्द होता है, मुझे कोई कहता है स्ट्रांग हो, मुझे कोई कहता है ना यार ये बहुत आपने आयरन लेडी कहा, मुझे गुस्सा आ रहा था यार, यू डोंट नो द प्रोसेस में किससे गुजरी हूँ, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी जितनी मैं पावरफुल होंगी मैं उतनी हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपने लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी तकलीफ और हो नहीं सकती कि आप कुछ होते हुए भी कुछ ना कर कुछ भी नहीं कर सकते आप किसी के लिए भी कुछ नहीं, आपका सिस्टम में सपोर्टिव नहीं है। आप जायज बात करने के लिए आपको ऐसा लगता है आप फेवर ले रहे हैं किसी से। तो पाकिस्तानी सिस्टम को सही करने के लिए पता नहीं सदियां चाहिए। कौन सी यूथ, मतलब ये लोग सही करते हैं जो बाहर चले जाते हैं, कम से कम अपनी जनरेशंस को तो बचा लेते हैं। दो आज तक क्राइम रिपोर्टिंग में आपने हजारों केसेस देखे होंगे, कोई एक ऐसा केस जो आपको हमेशा के लिए आपकी कॉन्शियसनेस में चला गया हो, जो हमेशा याद रहता हो, या जिसको देख के अभी तक आपको डर लगता हो? ज़ैनब के वाक़े पर मैंने कसूर में कायनात एक बच्ची थी, उसके साथ उसको कवर किया था। इट वाज रियली डिफ़िकल्ट, और आज भी मुझे वो कभी पूरा मंजर याद आता है। वो बच्ची ना बाहर चारपाई पे अपने सहन में लेटी हुई थी, और वो बच्ची कूड़े के ढेर से मिली थी। एंड इस वाक़े के तकरीबन 8 दिन बाद उसका रिजल्ट आया था, एंड शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो बच्ची सिर्फ आसमान की तरफ देखती थी और चीखें मारती रहती थी, उसके दिमाग में करंट लगते थे क्योंकि वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। और 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची थी आई गेस, कायनात, जो ज़ैनब के साथ हुआ था वाक़या, उसी वाक़े में शी वाज द विक्टिम। तो मैंने उसकी जब माँ से पूछा तो उसने कहा कि मैं चाहती नहीं हूँ, मेरा दिल करता है ये मर जाए, क्योंकि इतनी तकलीफ में है कि जब आसमान की तरफ देख के चीखें मारती ना तो मुझे डर लगता है कि कहीं पूरी सोसाइटी पर ही कोई अजाब ना आ जाए, इसकी आह इतनी ना लग जाए। वो एक कवरेज मुझे नहीं भूलती। प्लस एक मैंने रेप केस कवर किया था। एक बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके वालिद ने उसके साथ कोई बदफेली की है मुबैना तौर पर। तो एक एमपीए ने मुझे रेफर किया था कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आई टुक इट एज अ पर्सनल केस कि यार बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाप हिरासत में था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो मैं जब 2 दिन बाद थाने गई तो ही वॉज देयर। उन्होंने मुझे बताया कि उसको बहुत मारा है और ये बस कह रहा है कि मुझे मार दें। तो जब मैं गई तो वो मेरे पाँव उन्होंने पकड़े। मुझे आज तक वो ऐसे लगता है कि मेरे पाँव ना उन्हीं के हाथ में अभी तक हैं। उन्होंने कहा कि प्लीज़ इनसे कहो कि मुझे मार दें। मुझे उस दिन लगा कि नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है। आई फर्दर इन्वेस्टिगेटेड और मुझे पता चला कि वो बच्ची अपने चाचू के साथ शादी में इंटरेस्टेड थी एंड हर चाचू वाज मैरिड। तो बाप चूँकि मना करता था और वो ही वाज लाइक विटनेस ऑफ समथिंग, तो उसने सिर्फ सेफ एग्जिट के लिए अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया ताकि ये तब तक जाएं तो मैं तब तक शादी कर लूं। सगे बाप पे। और वो बाप कहता था कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं तो मर जाऊंगा, और अगर मुझे मौत ना आई तो मैं क्या करूंगा। वो इतना खौफजदा हो गया था। तो मुझे लगता है कभी कभी ना हम क्राइम स्टोरीज में शायद बहुत ज़्यादा डीप डाउन इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि बल्कि इतना ज़्यादा है, हर वक्त क्राइम हो रहा है। आपने कभी गौर किया अगर
कि एक डकैती की हाई प्रोफाइल की खबर आए ना तो आपको लगने लग जाता है हर घंटे बाद डकैती हो रही है। एक्चुअली सारा क्राइम पैरेलल हो रहा होता है, बस जिसको हम फोकस करें, लाइमलाइट में लाएं। स्ट्रीट क्राइम्स पे आज आप एक स्टोरी करें तो आपको हर घंटे बाद स्ट्रीट क्राइम की स्टोरी नजर आना शुरू हो जाएगी। आप रेप पे आज बात करें, आपको पता चलेगा आपके शहर में हर दूसरे दिन रेप हो रहा है। तो पैरेलल हो रहा होता है। मुझे लगा था कि वो मुझसे जिंदगी की ऐसी गलती थी ना जिससे मैं आज तक नहीं निकल पाई। अच्छा, ये दूसरा ये कि लाहौर में जो क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम है, उनकी शरह कराची के लेवल पे जा रही है। डू यू एग्री विद दिस? आई टोटली एग्री विद दिस। स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन साथ साथ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखें ना, ये भी तो स्नैचिंग और डकैती और स्ट्रीट क्राइम ही है कि जब मैं आपके पास बैठी हूँ तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ यार इसके पास इतना कुछ कैसे आ गया। ये भी तो ही था मीडिया फैलो, पूरा स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस। हाउ मैं कैसे आपको लूट लूँ, कैसे मैं आपसे कोई शॉर्टकट हासिल करके आपकी पीआर कुछ, ये भी तो स्ट्रीट क्राइम ही है। बिल्कुल। तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। वी ऑल वांट कि हम व्लॉगर बने और कल हम फिर डकी भाई की तरह गाड़ी ले लें और वो एस्ट्रोलॉजी की तरह हम एक बड़ी गाड़ी अपने फियांसी को वो कर दे। शादियां बड़ी टूट रही हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, आप नहीं बहुत ज्यादा मीट इशू कर है ये कि वो स्पेशली जब ईद पे उन्होंने 5-5 हजार वाले नोट के वो एक ट्रेंड शुरू किया तो उसके बाद कई दोस्तों ने शिकायत की कि भाई हम तो 10-10 वाले वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से दें। लेकिन औरतों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो ये मर्द भी ऐसे ही हैं, ट्रस्ट मी। अब जो मर्द है आपका वो औरत को प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेस करने पर सपोर्ट नहीं कर रहा होता। वो कहता है अच्छा यार पैसे आ रहे हैं, दैट्स फाइन, मेरा हिस्सा होगा क्योंकि मैं इजाजत दे रहा हूँ। तो ये इसमें कौन जिम्मेदार कौन है? सोसाइटी, हम सारे जिम्मेदार। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेहनत सारे तागूत हैं हम। हम मेहनत करके, बड़ी मेहनत करके 2-3 दिन की रिसर्च करके हफ्ते में 2 व्लॉग्स करते हैं और उस पे व्यूज आ रहे होते हैं 300, 400, 1000, 2000, बड़ी हद है। कोई अच्छा कंटेंट निकल जाए तो 2-3-4 हज़ार पे चला जाता है। और ये बाकी जो हमारे फेलो व्लॉगर्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल निकालते हैं, बीवी दिखाते हैं, माँ दिखाते हैं, भाई दिखाते हैं और शाम को जो 2 मिलियन व्यूज हैं ना, मुझे मेरे नवाज साहिबा कहते हैं आई एग्री विद दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैं चाय पी रही हूँ, मुझे मोबाइल निकालना पड़े, मैं खांस भी रही हूँ तो मुझे मोबाइल निकालना पड़े, फिर आई कैन नॉट मेक माई फादर एंड मदर कंफर्टेबल कि वो हर वक्त कैमरे के लिए तैयार रहे। और अब तो मतलब माएँ भी प्रैंक्स करती हुई, उससे एक चीज सर बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक खातून थी, मतलब शी वाज माशाल्लाह वेरी फिट एंड हेल्दी, तो वो अपनी शादी पर डांस करते हुए आ रही थी एंड दैट वाज लुकिंग लाइक वेरी वल्गर आई शुड से। वो आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मेहंदी पे एक डांस करी, उनके फादर हजारों कतार हो रहे हैं, उनको छोड़कर उनका स्टेप नहीं रोक रहा। तो ये हमने ना मीडिएटेड रियलिटी बनाई है, जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसका रियलिटी है मतलब ये हमारी खुद बनाई हुई एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। फिर हमने वो इवेंट्स होने चाहिए वैसे, अब आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सिंपलिसिटी पे आना चाहिए। प्री वेडिंग, पाकिस्तान में प्री वेडिंग के बहुत ब्राइडल शावर होना चाहिए, ब्रेकअप्स तक अब तो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इट्स वेरी इजी कि आप पब्लिकली किसी भी कैपेसिटी में तस्वीरें लगाएं, आपके पेरेंट्स भी एग्री करते हैं और आप घूमे फिरें और किसी भी दिन आपका मूड हो तो आप तोड़ दें और फिर कहेंगे प्लीज वी नीड प्राइवेसी। हाँ, इसी चीज पे मैंने आना था कि क्योंकि आप ये इस पे काम भी करती हैं, साइबर के हवाले से भी आपका अच्छा खासा काम है कि लोग अपनी पहले हर चीज अपनी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, इवन के बेडरूम तक अपना दिखा रहे हैं, नाइटीज पहन के आप वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन जब आपकी कोई ब्रेकअप हो जाता है आपका, तो फिर आप कहते हैं जी यू नीड प्राइवेसी। तो क्या इस टाइम पे आके प्राइवेसी की डिमांड करना, और वो भी व्यूअर से जिसको आप सारा कुछ दिखाते रहे हैं, ये जायज़ मतलब? सर आप देखें ना, पैसा हर ऐप छुपा देता है और वो पैसा होना चाहिए। ऐसे ही मलिक राज नहीं है, कसम से मेरा बैरियर टाउन हो, मैं कुछ भी कर पाऊँ, पैसा सब कुछ छुपा देता है। आप जो मर्जी करें, आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, पैसा होना चाहिए। नहीं मैटर करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। वो आजकल आपका जो वालिद है जो बहुत सख्त है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। मतलब आप देखें खूनी रिश्ते ही ऐसे नहीं होते थे। हम मतलब मैं तो चनेबी की हूँ, आपके दौर में नहीं होते होंगे, आप याद करें। नहीं मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ। आप देखें वो दादी का असर रसूख होता था, नानी के से डर लगता था, मॉरल हिरार्की थी, आपके वालिद डरते थे अपने बड़े भाई से। अब तो आप किसी के साथ भी कोई भी प्रैंक करें, जिस तरह आपको फैमिली व्लॉगिंग में नजर आता है कि जिस तरह आप फादर को ऐसे हक कर लेते हैं, आई कैन नॉट।
ये मुझे लगता है कि ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एक डिस्टेंस, एक वो होता था हमारे respect अभी तक है कि बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उस तरह हक नहीं करना, उनके साथ प्रैंक नहीं करना। मेरी मतलब दूसरी बीवी जो दूसरी शादी का प्रैंक आप कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है, पता नहीं होगा उसका क्या प्रैंक हो रहा है, वो थप्पड़ मार रही है, एक्टिंग थी सारी। तो यार मतलब आप ड्रामों में काम कर लें, हम टीवी हैज अ लॉट ऑफ स्पेस टू गो, लेकिन दिस इज ऑल बुलशिट दैट इज गोइंग ऑन। इससे मोरल कोलैप्स बहुत ज्यादा आ रहा है। इसमें एक और चीज़ जो मैंने भी कुछ अर्सा रिपोर्टिंग की मैंने ना दुनिया टीवी के लिए, तो कुछ ऐसी स्टोरीज होती थी कि जो आप स्टोरीज करके लाए हैं और वो बाद में आपका एडिटर कहता कि ये चलेगी नहीं, या इसको आप कर नहीं सकते, चैनल की पॉलिसी नहीं है, या प्रेशर आ गया तो आप नहीं कर सकते। तो हमारे एक दोस्त हैं क्राइम के, वो कहते कि यार मैंने 18 साल की एज में शुरू की थी और 21 साल की एज से मैं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ साथ। तो क्या क्राइम रिपोर्टर्स के साथ वाकई ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन की खानी पड़ती हैं चीज़ें? अच्छा, मैंने 8 साल क्राइम बीट किया, अभी करंटली आई एम डूइंग डिफेंस बीट और सिविल सेक्रेटेरिएट, दैट इज वाइट कॉलर क्राइम इटसेल्फ, और साथ सोशल इश्यूज, और जो प्रोग्राम है वो हमारा है ही सारा सोशल इश्यूज पे बेस्ड। ये प्लांटेड नहीं है, अल्लाह की कसम, ये मेरा अपना पर्स है और ये देखें, ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, एंड आई एम बोल्डली सेइंग इट कि आई कंसल्ट साइकेट्रिस्ट। ये मेरी एंटी डिप्रेसेंट्स है जो मैं खुद ले रही हूँ, और शायद मैं क्राइम रिपोर्टिंग की वजह से नहीं ले रही, मैं सिस्टम की वजह से ले रही हूँ। मैं अपने आप को काम डाउन ही नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं जिस महकमे में जाती हूँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं सोसाइटी के किसी बंदे से बात करती हूँ, फाइनेंशियल करप्शन तो बहुत दूर की बात है, मोरल करप्शन इतनी ज्यादा है। दोनों लोग कंफर्टेबल हैं, दोनों लोग करप्शन कर रहे हैं, आपको पता आप क्या कर रहे हैं, मुझे भी पता आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे मुंह पे मुकर जाएंगे। दिस इज वेरी कॉमन। किसी को किसी का डर ही नहीं है। पहले आप एक्सपोज होने से डरते थे, अब इट इज समथिंग नॉर्मलाइज हो गया। आप एक दिन आप क्रिमिनल बन सकते हैं तो यू कैन बी द हीरो, अब तो मसला ही कोई नहीं है। रिसेंटली इवन के जो बड़े बड़े जिस तरह से केसेस आए हैं, जिस तरह के लीक्स आई हैं, उसके बाद तो ये हमारे वीडियो लीक होना भी इज नॉर्मल है। मैं देखता हूँ कि भी मेरे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन एक दोस्त हैं, तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा आपको कभी नहीं हुआ? कहता भाई होता सबका ही है, अब दूध का दूल्हा कौन होता है, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन यह कि हम ब्लैकमेल नहीं होते, हम कहते हैं कि भाई ठीक है लीक करना ना आप कर दें। पाकिस्तान में पहले होता था कि शराब अगर कोई पी रहा है ना तो वो बड़ा इशू होता था कि इसकी वीडियो लीक हो जाएगी। अब इतना नॉर्मलाइज कर दिया उसको, सेक्स को, हर चीज को, लीक्स को, वो कहते हैं कि चल रहा है सारा कुछ। ज़ूमानी गुफ्तगू इज अ जोक फॉर यू, मतलब हर बंदे के लिए। अब ज़ूमानी, जब तक आप माँ बहन को जुगत ना मारें, आप एक गंदी गाली ना निकालें माँ बहन की, तब तक तो आपको हंसी भी नहीं आती ना, आपके थिएटर्स में भी आपको हंसी नहीं आती। एक दफ़ा मैं अलहमरा में एक प्रोग्राम करी थी शूट, कोई कल्चरल इवेंट था, तो वो लेट हो गया। तो जब तक उस वक्त मिनिस्टर थे फयाज हसन चौहान, तो जब तक उन्होंने आना था तो मैं वेट करी थी कि उनका सॉर्ट करूँगी, इतनी देर में ड्रामा शुरू हो गया। तो अब मुझे आवाज़ आई थी, आई जस्ट वेंट इनसाइड, और मैंने देखा कि बिल्कुल यंग बच्चे 14 साल के, 15 साल के, 20 साल के, और जैसा वो वल्गर डांस हो रहा था वो उड़ के पड़ रहे थे उधर। तो मैं सोच रही थी कि इस माइंडसेट को मैं फिर क्या कहूँगी कि दिस इज द यूथ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, और इस वक्त वो अपने जोबन पर हैं, तो ये उनका एक्सप्रेशन है जो निकल रहा है। आप पढ़े लिखे अफराद को उठा लें, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड, इतने हाई। मैं तो आज मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं तो लिटरली, मैं तो कोई ऐसी मोरल से गरीब हरकत ना करूं। आपका स्टेटस है, आपका एक डेकोरम है, आपका एक डिसिप्लिन है, लेकिन इट्स ऑल कॉमन। ये इस फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या? दीन से दूरी कहना कैन बी अ वेरी राइट थिंग, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स डिसेप्शन और एस्केप। जब आप अपने टेंशन से भागने के लिए, जैसे हम वो निकोटिन लेते हैं ना, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई एम अनाउंसिंग इट शायद, कि मैं एक केस फाइल करूंगी, और ये मेरी जिंदगी का पहला केस होगा जिसको मैं परसू भी करूंगी। एक एड चल रहा है आजकल जिंक का, दिस इज अ निकोटिन पाउच, और उस एड में ये है कि एक अंकल हैं बड़ी उम्र के, वो अपनी बचपन की स्टोरी सुना रहे हैं, और मतलब खवातीन बैठी हुई हैं, तो वो बोर हो रही हैं कि यार क्या अंकल बचपन की स्टोरी सुना रहे हैं। तो उस एड में उन्होंने दिखाया है कि एक खातून ने दूसरी खातून को पास किया वो जिंक, ZYN, मैं नाम जान के ले रही हूँ ताकि मैं सेंसिटाइज कर सकूं।
तो वो उस एक ने निकोटिन पाउच रखा एंड शी इज फीलिंग लाइक ओके आई एम इन अ डिफरेंट। अब अंकल आप जितना मर्जी बोलें, अब आपने इस चीज से दो चीजें बताई हैं। एक तो ये कि ड्रग्स इज ओके, आप प्लीज लें। दूसरा, खवातीन अगर ड्रग लेती हैं तो इट्स मोर देन ओके, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की। दूसरा, आपने यूथ को कहा कि दिस इज द बेस्ट थिंग। तीसरा, आप मुझे बताया है कि जब कोई बड़ा कहानी सुना रहा हो तो आपको इजाजत मिलेगी कि आप इस तरह की कोई हरकत करें। दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, कम ऑन। मतलब एक बड़ा बात कर रहा है, आप निकोटिन पाउच रख के खुद को रिलैक्स कर रहे हैं कि अब ये माजरत साहब भूंकी जाए। ये इसके ऐड मतलब और आपके टीवी चैनल्स पर, आपके यूट्यूब के कंटेंट पर सबसे पहले आती है। तमाशा पे अभी जब मैच लगे हुए थे वर्ल्ड कप में, हर 2 मिनट बाद ये ऐड चला है। किसी ने नोटिस नहीं दिया? कहाँ है आपके नारकोटिक्स के इदारे? कहाँ है ANF? क्या कर रही है? सेमिनार्स करा रही है। सबको पता है सेमिनार्स में क्या होता है, ऐसे ही सिर्फ कार्रवाई होती है। तो कोई डिपार्टमेंट अपना रेलेवेंट काम नहीं कर रहा। अभी ईद पर मोहसिन नकवी साहब आए थे, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल। उन्होंने LWMC पर एक स्टेटमेंट जारी की थी क्या सफाई अच्छी होगी, और उन्होंने विजिट किया। तो मैं हैरान थी कि आप वफाकी वजीर दाखिला हैं और आप LWMC में, तो LWMC वाले क्या कर रहे हैं? मतलब हर बंदा किसी दूसरे का काम कर रहा है। जहां पर आपको मीडिया मिलता है, आप जितनी भी मजहबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आपके मुफ्तियान ने जब आप कर रहे होते हैं तो ऐसे शराब का गिलास रखा होता है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, रखा होता है। हम एथिकली नहीं दिखाते कि यार स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, ये बुरी चीज नहीं समझी जाती है। बट इट्स बिकम सो नॉर्मल हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया। बल्कि असला आपका कैसे आता है पेशावर से, कोई मसला ही नहीं है। ये जितने भी गनमैन हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आते हैं, कराए के कातिल जिन्हें हम कहते हैं, इनके हैंडलर्स मौजूद हैं। कैसे हैंडल करते हैं? क्या यार आपको शौक है टिकटॉक का, आपको असले का शौक है, आपको वो ग्रैब कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और उस इंडस्ट्री से वापसी नहीं है। अच्छा, तो अब ये एक मूवी का एक डायलॉग उसमें मैंने दिखाया गया था, उन्होंने कि पाकिस्तान में जब कोई थानों के SHOs लगते हैं तो वो एक कीमत पे करके लगते हैं। तो क्या लाहौर में थाने बिकते हैं? लाहौर में तो सब कुछ ही बिकता है सर। लेकिन अगर खैर अब तो नए बड़े सब इंस्पेक्टर्स और ASPs की पोस्टिंग है, आपने देखा है। लेकिन सिस्टम को चेंज करने के लिए ना आपको पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। आप रैंकर्स हैं, CSP क्लास तो आपसे सीधा मुंह बात भी करने के लिए रेडी नहीं है विक्टिम से। वो तो अपने ट्रांस और फेस से ही नहीं बाहर आते कि हम तो CSP अफसर हैं, हम तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हम तो बात भी करेंगे तो फिर एक हमारा चस्का होगा। वो देखने में तो आपको बहुत महज़िब पुलिस अफसरान लगते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं ऑफ कोर्स। लेकिन हम जनरलाइज बात करेंगे। मुझे तो एक जनरल इम्पैक्ट चाहिए, 2-3 अच्छे हैं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरी सोसाइटी इम्पैक्ट हो। अच्छा, पुलिस में आपने बात की तो पिछले कुछ अरसे के दौरान 2 बड़ी पोजीशंस के ऊपर वुमेन रही लाहौर के। अगर हम क्राइम के हवाले से बात करें, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करें, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं ज़ाती पहले एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दूं कि वुमेन डे पे हमने एक शो किया और हमने उन पुलिस ऑफिसर को बुला लिया वुमेन राइट्स पे बात करने के लिए। उनके साथ एक और इंटरनेशनल अवार्ड होल्डर प्रोफेसर थी FC कॉलेज की, उन्होंने बैठना था। तो वो साहिबा उठ के आ गई वहाँ से शो से कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी, प्रोफाइल कम है ना, तो क्या करें? बात हमने वुमेन राइट पे करनी है और वुमेन डे पे करनी है। और उन्होंने कहा कि यहाँ तो इनको बिठा लें, यहाँ पे मुझे बिठा लें। फिर हमने मजबूरन दूसरी खातून को कहा कि भाई हम ऐसे करते हैं कि हम इस सेगमेंट को 2 सेगमेंट में कर लेते हैं, एक में आपको कर लेते हैं, एक। तो ये वो खातून जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Women police officers are really competent. They are more focused. मतलब I know जो मेडिकल की थी और उसके बाद उन्हें इम्तिहान पास करके पुलिस में आई, तो they are very dedicated of course. लेकिन उनके भी जब डिसीजन मेकिंग पर खातून आती है ना, मुझे समझ नहीं आती वो क्यों क्रूअल हो जाती है। हालांकि उसको तो पता होता है कि कितने मसाइल हैं यहाँ तक आने में, लेकिन हम साइकिल ब्रेक नहीं कर पाते क्योंकि हम भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। मुझे खौफ आता है कि मैं किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर कभी जाऊंगी जिंदगी में तो ये ना हो कि मैं ही साइकिल ब्रेक ना कर पाऊँ। तो एक्सपीरियंस ठीक है, क्योंकि बीइंग अ रिपोर्टर तो अच्छा ही है, मगर हमारे साथ जुल्म ये होता है कि जब कोई अच्छा अफसर आता है जो एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है या यंग होता है, तो उसको उठाकर फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ले जाते हैं। मतलब मैडम शहरबानो नकवी वाज रियली गुड वर्किंग इन दैट। अब शी इज इन इस्लामाबाद, लाहौर महरूम हो गया, तो मैं क्या करूँ उस कॉम्पिटेंट अफसर। कैप्टन उस्मान कहने से कितनी रिफॉर्म्स आई पुलिस में? IG साहब इज रियली एक्टिव। मेरी ये पर्सनल आ रहा है, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग GO इन दिस ओपिनियन, लेकिन ही इज रियली एक्टिव। आप उनको रेंडम होके भी मैसेज कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लस उन्होंने
अच्छी बात ये कि जो पुलिस टूट फूट का शिकार थी, डिवाइड हो गई थी, बहुत बगावत थी, धड़ेबंदियां थी, उन्होंने पुलिस के वेलफेयर में बहुत काम किया। और आपको पता है ऐसे ही होता है, जब आपने किसी भी इदारे को स्ट्रॉन्ग करना हो तो पहले आप वहाँ के एम्प्लॉयज को स्ट्रेंथन करते हैं, वो जब अपनी वेल बीइंग इंश्योर कर लेते हैं और अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं, तभी वो सोसाइटी में ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने शुहदा वेलफेयर पैकेज, इसके अलावा पुलिस की हेल्प, फिर 8 घंटे की ड्यूटी, फिर यूनिफॉर्म, वो चीज़ वो काफ़ी चेंज की है। अल्लाह करे कि सिस्टम में चेंज आ सकता है, चेंज सिस्टम आने को तो सर कुछ भी आ सकता है, तूफान के आने में का पता कौन सा लगता है, लेकिन अभी तक हीट वेव भी चल रही है हर महकमे में। अल्लाह करे कि कभी बाहर आए। दुआ मिर्जा, इस सारी चीज़ों से निकल के, इतना क्राइम देख के, सारा दिन सोशल इश्यूज पे फ्रस्ट्रेशन, दिन कसम से, तो रिलैक्स होने के लिए क्या करती हैं? 1 घंटा जिम करती हूँ, फायदा हुआ है, 16 किलो वजन कम हो गया। एग्रेशन निकलता है? एग्रेशन नहीं निकलता, सबकॉन्शियस में होता है ना। आप मुझे बताएं, आपके पिछली गली में अगर कोई डेथ हो जाए और आप उस बंदे को जानते हो या ना जानते हो, आपके ज़हन में रहता है यार अच्छा बंदा था, कल यहाँ से वॉक करता था। पूरी जिंदगी हो गई लाशें उठाई हैं जवानी में, कभी बॉम्ब ब्लास्ट, कभी रेप, कभी डकैती, कभी कत्ल, और अब भी जब करते हैं तो सोशल इश्यूज पर ही कर रहते हैं, गुर्बत, पानी, गैस, कोई और मसला, हरासमेंट इशू, उनके मैं वुमेन इश्यूज पर बहुत काम करती हूँ। तो इंसानी हुकूक की पामाली देख देख कर ना, आप यकीन करें कि जो मैं एंटी डिप्रेशन खाती हूँ, मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, मेरा कोई रिलेशनशिप मसला नहीं है, मेरा मसला ही सोसाइटी है। मतलब लिटरली आई फील माई सेल्फ समटाइम कि यार सब लोग जोक कर रहे हैं तो मैं इतना सीरियस क्यों ले रही हूँ, लेकिन मैं काम डाउन नहीं हो सकती। दिस इज माई नेचर, इट इज माई प्रोफेशन, इट इज माई पैशन, आई कीप डूइंग दैट। मूवीज किस तरह की देखती हैं? क्राइम थ्रिलर्स, I love Delhi Crimes, I love Scoop. Scoop, one of my favorites. हाँ, it is amazing. क्या इंडिया ने बना दिया, मजेदार। उसको देख के लगता है कि एक्चुअली उन्होंने दिखाया कि यार एक रिपोर्टर की स्टोरी वो किन महाजों पे लड़ रहा है। मैंने बड़ा सोचा उस पर और मैंने सीखा कि आपको पैशनेट उतना ही होना चाहिए जितना रिस्क आप ले सकते हैं। उसमें उस खातून के साथ ज्यादा हुआ, वो ओवर पैशनेट होने की वजह से हुआ। लेकिन ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं हम भी सिस्टम के हाथों, किसी भी कैपेसिटी में हो आप। यू हैव बीन इन द प्रोडक्शन टीम, आपको पता है कितने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। गेस्ट को बुलाना, उससे कंट्रोवर्सी से बचना, कंट्रोवर्सी रिपोर्ट करना, इट इज ऑल टाइम लाइफस्टाइल, और वो हमारा बन गया। मुझे लगता है अब तो चेंज भी नहीं हो सकता। तो आप इसे शादी कब कर रही हैं? सर ये सवाल मुझे बहुत इरिटेट करता है, मैं रेडी हूँ। मैंने तो कभी भी मना नहीं किया ना। अच्छा, मेरे मुतालिक लोगों को लगता है कि वो एक पॉडकास्ट किसी ने किया तो उस पर मैंने थंबनेल कुछ अर्से बाद पढ़ा तो थंबनेल लिखा था दुआ मिर्जा लड़कों को करंट लगा देती है। करंट? मतलब आई हैड टेजर विद मी, मतलब मैंने 1-2 वाक़या ऐसे एक्सपीरियंस किए, लेकिन वो इस तरह के लोगों को लगता है कि मैं बहुत लिबरल हूँ। मैं तो शदीद ट्रेडिशनल अप्रोच की खातून हूँ। अगर मैं बाइक चलाती रही हूँ तो इट वॉज नॉट एन अब्यूज। मेरे माँ बाप ने बड़ा फेस किया है कि यार ये बाइक चलाती रही, शादी कौन करेगा। ये क्राइम रिपोर्टिंग करती रही, हमारे शरीफ खानदान के लोग तो कभी गए नहीं पुलिस स्टेशन। पुलिस का कल्चर ऐसा है ना, हालांकि पुलिस इज ऑल्सो फॉर योर हेल्प और फर्स्ट एड है ना पुलिस तो, कि अगर मैं अच्छा फील नहीं करी, मैं जैसे भाग के अम्मा की गोद में जाती हूँ वैसे भाग के पुलिस के पास चल जाऊँ, बिकॉज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसमें शादी के लिए मैं तो रेडी हूँ, अब कोई रेडी नहीं। आइडियल क्या है? दुआ मिर्जा कैसे इंसान को चाहती है कि उसका सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, हमेशा ये 2 चीजें, नजर में हया हो और दिल में खौफ खुदा हो, बस मोरली करप्ट ना हो। बाकी खुद भी कमा लेते हैं, बस ठीक है, 80-90 हज़ार रुपए खुद कमा लेते हैं, लाख रुपए वो कमाता है, जिंदगी चल जाए। मैं ये पूछने लगा था कि लोगों का एक अमूमी परसेप्शन ये है कि सहाफ़ी स्पेशल जो रिपोर्टर होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, और हमारे यहाँ कुछ काली भेड़ें भी ऐसी होती हैं जिन्होंने इनकी बाइक के ऊपर पैसा लिखवाया होता है, लेकिन उनका फार्म हाउस से निकल आते हैं बाद में। गए वो एक थे ना, वो पकड़े गए ओकाड़ा में शायद, तो पुलिस ने रोका कि आपने प्रेस लिखवाया हुआ कार्ड दिखाने का, नहीं तो साइड पे ब्रैकेट में छोटा सा लिखा हुआ था मैन। मैं कहा धोबी हूँ, प्रेस मैन। तो ठीक है। तो दुआ मिर्जा कितने पैसे कमा लेती हैं? 80,000 रुपए तनख्वाह है नेट जियो से, बस। इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अभी आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ बुटीक आउटलेट, जितने 8 साल में पैसे जोड़े हैं, और वो जोड़े सिर्फ 4-5 लाख रुपए ही हैं, वो भी ट्यूशन्स पढ़ा कर जोड़े हैं। तो अभी उसके पीछे विजन ये है कि आई वॉज अ प्लस वुमेन हमेशा से, आई वॉज 86 kgs। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं फैशन रेस में कभी भी नहीं रही, क्योंकि जो अच्छे फैशन के कपड़े हैं वो स्मॉल और मीडियम में आते हैं।
एक्सेल वाले तो वो होते हैं जो बच्चा कुचा कपड़ा होता है उसका डिजाइन को भी बना देते हैं। तो आई वांट कि मैं कोई ऐसी कलेक्शन कभी लॉन्च कर सकूं जैसे प्लस साइज वुमेन के लिए हो और वो भी फैशन रेस में उसी तरह हिस्सा ले सकें, बॉडी शेमिंग ना हो। प्लस आई वांट के लोग फ्रेश अराइवल्स पहने। ब्रांड्स में आप 6,000 रुपए का मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं 2-3 हज़ार रुपए का लोगों को फ्रेश अराइवल देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी 70% ऑफ और 50% ऑफ पहने। अच्छा, दो क्राइम रिपोर्टर्स के हवाले से ये जो क्वेश्चन है शायद रिपीट भी हो रहा हो कि एक आम अमूमी परसेप्शन ये है कि जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनकी थानों में पीआर अच्छी होती हैं, तो वो सुलह सफाई के चक्कर में भी पैसे पकड़ रहे होते हैं, लोगों को छुड़वाने के चक्कर में भी पैसे अपनी पीआर यूज़ कर लेते हैं और दिहाड़ियाँ लगा रहे होते हैं, कहीं पैचअप करवा दिया कहीं। और बहुत सारे मैंने हमारे एक ऐसे दोस्त हैं क्राइम रिपोर्टर हैं वो जो आई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उनका यानी कि पूरा जो वफाकी सतह पे है फोर्सेस के साथ हर जगह पे हाथ पड़ता है, तो आए दिन उनके पास गाड़ी चेंज हो रही होती है। अभी उन्होंने मेरे ख्याल एक बुलेट प्रूफ ली है, वो भी क्राइम रिपोर्टर है और इदारे की तनख्वाह उनकी मेरा ख्याल है कि 87,000 है। सर मसला ये है कि हम अब इसको मॉडर्न उसमें कंसल्टेंसी का नाम दें तो वो डिसेंट बन जाता है, वैसे पैसे पकड़े तो मंथली और भत्ता बन जाता है। एक्चुअली देखें दोनों काम ही गलत हैं। जैसे डॉक्टर आपको ये बताया ना आज के आपका दिल का एक सुराख खुला हुआ है तो आप तो चेक नहीं कर सकते, आप कहेंगे यार सुराख ट्रीट कर दो चाहे लाखों रुपए ले लो, मैं अपने गोल्ड दे दूंगा। अब जब क्राइम में कोई बंदा फंसा होता है ना किसी भी केस में, उसको क्राइम रिपोर्टर क्योंकि उसके पास मीडिया की पावर भी होती है, उसका पुलिस से ताल्लुक भी होता है, उसका दूसरी पार्टी के साथ भी होता है, उसका एक्सपीरियंस भी होता है, तो उस वक्त हम उसको मसीहा समझ रहे होते हैं। इतनी सी इंडस्ट्री है, सबको सबका पता है। इफ आई कैन बोल्डली टेल कि मेरे ऊपर 1-2 रुपए की भी करप्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, क्यों नहीं आती। हम मुझे याद है हम रेड करने जाते थे तो वो एनवायरनमेंट की टीम्स जो होती थी फैक्ट्री वाले कहते थे यार 5 लाख रुपए ले लें अभी छोड़ें। चिमनीज नहीं थी उन दिनों, स्मोक का इशू था, तो 5 लाख रुपए पर डे कुड डू लाइक वंडर्स। लेकिन वाई हराम है ना, लेकिन हराम और हलाल कौन मानता है? बिल्कुल ना माने। तो ये मुझे लगता है ये अपना इंडिविजुअल ही चीज़ है और ये अब तो कोई डरता भी नहीं, सबको सबका पता है कि कौन कितने पैसे कहाँ से ले रहा है। तो जब डर खौफ ही नहीं है तो फिर मुझे लगता है ये पर्सनल कैपेसिटी में आप चाहें तो अडॉप्ट कर लें, ना चाहें तो मत लें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, आखिरी 1-2 क्वेश्चंस होंगे कि जो मीडिया का डाउनफॉल जिसको हम कह रहे हैं कि चल रहा है, रिसोर्सेज नहीं है, नौकरियों से लोग फारिग हो रहे हैं और डिजिटल मीडिया ने एक बहुत बड़ा इसमें डाला है। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जब सेठ इस फील्ड में आया है, डिफरेंट फैक्ट्रियों वाले, घी बनाने वाले, पेस्ट्रियाँ बनाने वाले, डिफरेंट यानी कि जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, अब तो वो ट्रेंड सेटर हो गया कि सबने मियाँ मेरी बनना है, तो इस ट्रेंड ने यानी कि ऐसा ना करें, हमारा इदारा प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल बाकी इदारों में से प्रोफेशनलिज्म निकल रहा है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले ये था कि हम देखते थे कि जो खानदानी सहाफ़ी थे जिनके बाप दादा का एक काम था वो करे थे, तो अब तो ये है कि भाई आपने 2 बड़े टाउन काटे और तीसरे के भी इफ्तार से पहले आप एक चैनल ले लें और उसके बाद उसकी सपोर्ट में आके बाकी करें। तो इस ट्रेंड ने कितना नुकसान दिया है इस इंडस्ट्री? सर जर्नलिज्म खत्म हो गई है। अब यही है, अगर मैं इमरान खान की साइड पर हूँ तो ठीक है, मैं वैसी खबरें दूंगी और रिपोर्टर्स आर असाइंड द टास्क एक्सेप्ट जियो। आई रियली अप्रिशिएट जियो की पॉलिसी सिर्फ ये पॉलिसी है कि व्हाट इज फैक्ट, हेडलाइन आपको जैसी भी नजर आए, रिपोर्टर इज नॉट अलाउड टू बी बायस्ड। हमारे साथ मसला ये हुआ कि रिपोर्टर ने ये समझना शुरू कर दिया, मतलब मैं जियो में गई ना तो मैंने पहली खबर मुझे सेक्रेटेरिएट बीट दे दी उन्होंने। अब आई वाज अ क्राइम रिपोर्टर सेक्रेटेरिएट में ना, मैं सोच रही क्या ब्रेकिंग बनाऊं, परवेज इलाही वाज सीएम, तो मैं फौरन गई, मैं कहा अच्छा जियो है, पहला दिन था मेरा, तो मैंने फौरन खबर बनाई कि आज जिला पंजाब एक वो करेंगे, इजलास करेंगे, एजेंडा पता चल गया और एजेंडे में 8 प्रोजेक्ट गुजरात के डिस्कस होंगे। जब मैं स्टोरी फाइल की तो फौरन मुझे मेरे ब्यूरो चीफ रईस नारी साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा ये क्या है, तुम क्यों बायस्ड हो, जो 69 एजेंडा के पॉइंट है 69 के टिकट्स दो, तुम किस खुशी में कह रही हो कि गुजरात पर बहुत ज्यादा बात करेंगे क्योंकि वो वजीर आला है। तब आई मेड माई सेल्फ नो कि यार ये रिपोर्टर खुद सेल्फ सेंसरशिप करता है जिसकी वजह से वो बायस्ड हो जाता है। चैनल बायस तो बाद में होते हैं ना, ये तो कुछ चैनल्स हैं जो आप कह रहे हैं जब जर्नलिस्ट बॉस हो तो वैसी हरकत नहीं करता, जब सेठ बॉस हो तो जाहिर है उसका फिर उसने घी भी बेचना है शायद, उसकी पेस्ट्रियां भी बिकनी है, उसके प्लॉट भी बिकने हैं। अब तो रिपोर्टर्स की इबादत के साथ हायरिंग इस बात पर होती है
कि कौन कितने काम करवा सकता है। आप क्राइम रिपोर्टर हाई रिस्क पे, किसकी कितनी पीआर है, कौन कितने कब्जे छुड़वा देगा, कौन कितनी बोतलें इधर से उधर करा देगा, उस पर हायरिंग होती है। मतलब ओवरऑल ये सीन है। उसकी रीजन यही है कि अब देयर इज नो जर्नलिज्म, जर्नलिज्म इज कॉम्प्रोमाइज। सब बहुत बेसिक चीज ले लें, क्लाइमेट चेंज पे दुनिया में बात हो रही है आज। दुनिया में सबसे ज्यादा फंडिंग वेदर पैटर्न्स पर हो रही है। आज आपके बाहर गर्मी है, हल्की सी बारिश हो, स्टोरी पता क्या फाइल करता है रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर तरीन, लाहौर में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। भाई ह्यूमिडिटी लेवल 95%, कैसे खुशगवार हो गया? गर्मी का जोर टूट गया। मौसमियात के मुताबिक पता भी नहीं होता। आइंदा 24 घंटे में बारिश के मजीद इम्कानात। और फिर आप अगला क्या बीपर देंगे, समोसे पकोड़े खाने के लिए। हम तो वेदर क्लाइमेट रिपोर्टिंग समोसे पकोड़े कर रहे हैं। आइसक्रीम पार्लर्स में रश पड़ गया। मतलब जब यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज है और सबको ही पता है कि ये होना है, तो फिर कौन सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, फिर कौन सी स्टोरी मेकिंग, फिर कौन सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आप मार्केटिंग के नाम पर कोई भी स्टोरी चला देते हैं। आज मेरे पास पैसे है तो मैं जो भी हूँ, मैं आपको कहूँगी यार मेरे साथ प्रोग्राम कर दें, चैनल्स कर लेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कर लेंगे। अब तो तमाम चैनल्स के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो कैसी स्टोरीज, कैसा कंटेंट बना रहे हैं, आप बताएं। ऐसे ही चल रहा है। आपको दुख होता है क्राइम स्टोरीज देख करके, यार ये इतना ओपनली जूम आइनी स्टोरीज कैसे होता है। स्टेज एक्ट्रेसेस के आपने देखा होगा एक सीरीज में इंटरव्यूज चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उनसे कैसी कैसी वाहियात सवाल पूछे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। आपने और मैंने भी सिस्टम पे बात की, हमने तो कोई एक भी जूम आइनी गुफ्तगू नहीं की। बात तो हो रही है, बात रियलिटीज पे हो रही है, फैक्ट्स पे हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने ये सोच लिया है कि गन दिखाना है, ये गलत बात है कि पब्लिक देखती है। आप ना दिखाएं, पब्लिक नहीं देखेगी। पब्लिक के पास और कोई मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मीडिया ही है ना। मीडिया सारा दिखाना शुरू कर दे, कहाँ से पब्लिक क्या देखेगी? बिल्कुल। तो दिस इज ऑल जो हमने खुद रियलिटी क्रिएट की हुई है, सिर्फ मजाक हो रहा है सिस्टम के साथ। अच्छा, दूसरा इसी चीज़ में कि भी हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कि हमारी जो कौम है वो तमाशबी नमजाद भी थोड़ी सी हो गई है कि उनको अगर इस तरह का चटपटा मिलता रहे, कोई वल्गैरिटी वाली चीज़ें मिलती रहे, तो वो ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप आ जाती है और सीरियस कंटेंट पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करें, सरेंडर कर दें? फिर कल मैं स्टोरी करना शुरू कर दूँ, मैं किसी ट्रांसजेंडर को पकड़ूं और उससे मतलब ऐसे जुमले बुलवाऊं जिस पे मुझे लगा कि बहुत बोल्ड बात है, फिर मेरी नॉर्म्स एंड वैल्यूज कहाँ जाएंगे? फिर एथिकल जर्नल, मैंने अभी अंडरवर्ल्ड पे प्रोग्राम किया है पूरा 1 घंटे का। मुझे आप उस प्रोग्राम को मैं चैलेंज करती हूँ, निकाल लें, मुझे दिखा दे अनएथिकल एक भी बात हो। बोल्ड प्रोग्राम किया है मैंने भी। कल एक पॉडकास्ट की है ट्रांसजेंडर के साथ, लेकिन हमने भी कोई ऐसा वैसा पर्सनल सवाल है ना, उन्होंने मुझे कहा कि इसमें से आपके होम्योपैथिक क्या निकलेगा ना, व्यूअरशिप मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, हमारी अपनी एक मेन है कि उसमें रहते हुए हमने करना है। इस तरह व्यूज लेने हो तो यहाँ पे हम 2-3 वो जो आजकल बड़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनको बिठा के और वो सेक्स पे बात करके हम वल्गैरिटी पे बात करके। अब सेक्स एजुकेशन कितना बड़ा आपके लिए ट्रॉमा है। आप क्या गुड टच और बैड टच कैसे सिखा रहे हैं बच्चों को? मतलब आप कहते हैं ओपनली बात करें, तो वो ओपनली बात से क्या हुआ? हमारे यहाँ ना मसला है सर, जो भी कैंपेन चलती है ना उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं। आपने एक कैंपेन चलाई, याद होगा आपको, सोशल मीडिया पर, जिना को रद्द करें, निकाह को आम करें। क्या हुआ फिर? दुआ दारा केस हुआ, फिर निमरा का केस हुआ, बच्चियों ने घर से भागना शुरू कर दी। आपने चलाया कि जी डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, अमेरिकन रिसर्च। क्या हुआ फिर? एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डायरेक्शन चेंज हुई। हर कत्ल करने वाले ने कहा है वाज डिप्रेस्ड, हर डाइवोर्स लेने वाली खातून ने कहा है वाज डिप्रेस्ड, हर सेल्फ डिफेंस करने वाले ने कहा आई वाज डिप्रेस्ड। तो यू मेड इट लेम एक्सक्यूज। बिल्कुल। तो डिप्रेशन का जो असल रूट थी, जो एंजाइटी ट्रॉमास थे, वो जाहिल हो गए। अच्छा, तो आप बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का। लास्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव वुमेन आर बिगर हैसर देन मेल? नहीं, दोनों एक जितना होता है। एक्सप्लॉइट कौन करता है ज्यादा? इंसान करता है एक्सप्लॉइट, जेंडर नहीं करता एक्सप्लॉइट। जिस जेंडर का पावर है ना, पावर क्या है? इट्स अ फीलिंग। आप क्लर्क है ना, आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, मुझे ये पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि मुझे अर्जेंट प्रिंट चाहिए, आप नखरे करेंगे मेरे सामने। व्हेन यू विल सी मी हेल्पलेस, जहाँ वुमेन हेल्पलेस फील करती है, मेल खुद को पावर में फील करता है, इट्स अ फीलिंग, हरास करता है। जहाँ पे खातून खुद को हेल्पलेस फील करती है, मैं भी एक जगह पर मौजूद थी, एक खातून मेरे पास आई। अब वहाँ पर ना, चूंकि मेरा ऑरा एक है स्ट्रॉन्ग वाला, डेवलप हुआ है, तो मुझे बहुत हम्बल रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे मुताबिक तो लोग वैसे ही कह देंगे अरे बदमाश, उसने मार दिया होगा। तो मैं बहुत बहुत हम्बल रहती हूँ ताकि कोई तमाशा ना हो।
तो उस खातून ने मुझे आकर कहा, वो कोई 750 रुपए का कोई मामला था, उन्होंने मुझे कहा कि ये आप मुझे वापस कर दें। तो मैंने कहा ये क्या कह रही हैं आप, मैं भी यही पूछूं। उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े फाड़ के यहाँ पे खड़ी हो जाऊंगी, क्या कर लेंगे आप। मैं इतना यकीन करें किसी मेल से भी नहीं डरी आज तक। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रही कि खवातीन ऐसे करती हैं, मैं आपको कह रही हूँ पावर इज अ फीलिंग, वट एवर जेंडर फील्स लाइक आई एम पावरफुल, ही हरासेस और शी हरासेस। मेरा एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल डिफरेंट रहा है। मैंने तो ये देखा कि जहाँ स्पेस मिलती है वुमेन हरास करती हैं, और अपना जो वुमन कार्ड है उसका सर अल्लाह ताला ने खातून को इतना खूबसूरत बनाया ना, आप यकीन करें, वो इतना कुर्बानी देने पे बिलीव रखती है, इतना कुर्बानी देने पे बिलीव रखती है। वो कैसे ट्रैप होती हैं, आप जितनी भी कहानियां पीछे पढ़े ना, ये जितनी भी लिबरल खवातीन जो कि हमारे मुआशरे में फिट इन नहीं आती और जिनको मैं भी कंडेम करती हूँ कि ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ऐसे कपड़े पहन के आ जाना, ये कोई तरीका कार है। उनकी आप बिहाइंड द सीन स्टोरी देखें ना, तो वंस दे वर वेरी नोबल वुमेन, उनको प्रोसेस में इतना उलझाया गया, उनको इतना टीज किया गया कि उन्होंने बगावत का रास्ता लिया और अब दे आर ओपन। हेजिटेशन एक होती है ना, टूट गई, हेजिटेशन खत्म हुई तो आप वोकल हो गए, चाका उतर रहा। लेकिन मैं फिर भी इसको सपोर्ट नहीं करती। एट एवरी कॉस्ट मेल को भी और फीमेल को भी खुद को बैलेंस करना पड़ता है, आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक चलना पड़ता है। अब मैं इतना हैरान होती हूँ, एक नया ट्रेंड है, एक ही सोशल मीडिया, एक ही आपका आईडिया है, आप खातून हैं, आप मर्द हैं, और मैं मतलब आई वुड नॉट नेम, लेकिन मैं दिल कर रहा है नाम भी ले लूँ उस मेल का भी। जैसे ही आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं ना, आप कपड़े उतार देते हैं और आप उसी सोशल मीडिया पे तो पिक्चर लगा रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं बाहर आ गया हूँ, आपका प्रोफाइल तो वही है, फॉलोअर्स तो वही है ना, फॉलोअर्स तो वही है, व्यूअर्स तो वही है, आपने पाकिस्तान भी आना है। मतलब इवन मेल्स भी वहां पे जाके स्पा ले रहे हैं, तो पूरी वीडियोस बनी है, यहाँ पर वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, बाहर आ गया हूँ, वो उसी आईडी पे लग रही है। इस ट्रेंड की मुझे समझ नहीं आती। फिर वापस आके गया, वो तो मैं बाहर गया था तो वहां पे कल्चर है, तो प्लीज डोंट पोस्ट पिक्चर्स। आपका फेसबुक कल्चर एंजॉय करें आप लेकिन मतलब एंजॉय करने की भी, इसका मतलब है फ्रस्ट्रेशन थी ना, तो आप पाकिस्तानी क्यों डिपोर्ट होते हैं, हरकतें ऐसी करते हैं। वो इस्तांबुल में आपको याद होगा 400 टिकटॉकर्स को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था, आते जाते लोगों की वीडियोस बना रहे थे, वो जहाँ देख रहे थे कोई लिबरल काम हो रहा है, वीडियो बना दी गई, देखें बाहर क्या हो रहा है। तो व्हाट यू आर डूइंग, इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन है। आज यहाँ पर मतलब स्पाज का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ टेक्निक टू रिलैक्स योर मसल्स, जो फटीग और टायर्ड बॉडी है, इसमें कोई सेक्सुअल चीज नहीं है, अल्लाह की कसम इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कितना कंट्रोवर्शियल है, मतलब आप फेस इंस्टाग्राम ओपन करें तो आपको फौरन पॉपअप आएगा, फुल प्राइवेसी सर्विस एट होम, गिव 1500 रुपीज मसाज। यार क्या होता है मसाज मतलब ये आपकी बॉडी है, थक जाती है। लेकिन वो मसाज नहीं है ना, वो मसाज को फ्रंट लाइन बिठा के और ये कह रही हूँ कि हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया कि बाहर स्पा होता है, तो आप एलीट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 10,000 रुपए वाला स्पा ले लें, तो आप डिसेंटली एक्सप्लॉइट हो जाएं या बेगैरत हो जाएं। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप डोर स्टेप पे भी आपको सस्ता मिल जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां, लिटरली छोटी छोटी बच्चियां, अब तो फिलिपाइंस यहाँ पर बहुत हैं और बहुत कम्युनिटी की खवातीन आपको मिलेगी अच्छे स्पा सेंटर्स पर, लेकिन जो जगह जगह पर बने हुए हैं और थेरेपी के नाम पे क्या होता है, हिप्नोटाइज करने के नाम पे क्या होता है, स्कूल में, मदारिस में, मैं मदरसे से पढ़ी हुई बच्ची हूँ, माई ब्रदर हैड एन अटेम्प्ट ऑफ रेप, मतलब वो भाग गया था वहां से। तो ये कौन सा मुआशरा है यार। आप वो उसकी रीजन क्या है, मदरसे में हम हमेशा बात करते हैं मदारिस में ऐसा होता है, बच्चों के साथ जाती होती है और हंस के टाल देते हैं कि मौलवी तो ऐसे ही होता है, या पठानों के मुतालिक सेक्सुअल जोक करते हैं। आपने कभी कोई रीजन सोची है? आप कुरान पाक नहीं पढ़ सकते यार 24 घंटे, आप नहीं उस फेज में रह सकते। अल्लाह ताला ने भी कहा दीन और दुनिया साथ लेके चले, अल्लाह ने कहा दीन में जबर नहीं है। आप बाहर कोई आइसक्रीम पार्लर पे किसी मौलवी को देखते हैं हंसते हुए तो आप कहते हैं मौलवी हरकतें देखो। तो जब आपने उसके लिए जमीन तंग कर दी है तो उसने तो छुप के यही करना है फ्रस्ट्रेशन। मेरा भाई बहुत खूबसूरत था, ये मैं पहली दफा ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, था भी, बहुत छोटा था, हिफ्ज कर रहा था, तो उसको मंजिल नहीं याद होती थी, थोड़ा मतलब वो उसका केयरलेस था। तो मामा ने कारी साहब को कहा कि आप ना प्लीज इसको, उन्होंने कहा आप मस्जिद में भेजिए करें शाम को मदरसे के बाद। मदरसे के बाद वो और मैं मदरसे इकट्ठे जाते थे, तो शाम को उसको मस्जिद में भेजा। कारी साहब ने कहा
नमाजें भी पढ़नी है। पहली सफ में पहले दिन नमाज पढ़ी, दूसरे दिन दूसरी सफ में आए, तीसरे दिन कहते हैं आज हम आखिरी सफ में पढ़ेंगे, देखेंगे कितने नमाजी आए हैं। जैसे ही अल्लाह अकबर हुई तो वो उसको लेकर पार्क, साथ ही पार्क था, पार्क के कॉर्नर में चले गए। जैसे ही उन्होंने उसको ग्रैब, मतलब ऐसे कहा बेटे बात सुनो, तो ऑब्वियसली बच्चा डर गया। वो बहुत स्पीड से भाग के आया, आगे आके सड़क पे गिर गया और बेहोश रहा। 3 दिन वो ट्रॉमा में रहा, उसको होश ही नहीं आया। बेशक वो बच गया, लेकिन उस कारी साहब पर आप इंक्वायरी कर लें, आप जो भी बिठा लें, आप कॉस्ट, आप बॉटम लाइन क्यों नहीं देख रहे मसला क्या हो रहा है। आप उस कारी को कह रहे हैं आपने पूरा 24 घंटे कुरान पाक पढ़ाने हैं, आप ही इस्लाम है, आप तो ना मूवी देख सकते हैं। मैं जहाँ पर मैं तजवीद पढ़ा रही हूँ पिछले 5 साल से, मुझे इतना बड़ा चैलेंज है कि यार आप सुबह जीन्स पहनती, शाम को आप कुरान पाक पढ़ाते हैं। जब आपका बच्चा एक्सबॉक्स देख सकता है और जब ये वो कुरान की तालीम है पढ़ाएं जो अल्लाह ने किताब दिया आपको, सब पर वाजिब की है, सिर्फ मुझ पर ही नहीं फर्ज की। तो जब मैं दुनिया का काम ग्रेसफुली कर रही हूँ, जब उसमें कोई ऐसा ट्रेडिशनल इशू नहीं है, नॉर्म्स एंड वैल्यू का इशू नहीं है, मुझे पूरे अबाई में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इफ आई एम गेटिंग दिस और अगर मैं आपके बच्चे को, आपने उसको शॉर्ट्स पहनाए हुए, आप उसके ऊपर चादर दे देते हैं कि कुरान पाक पढ़ ले तो बस फिर खेल लेना, तो फिर मुझे आपने ऐसे क्यों बाउंड जज क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली। इस वजह से एनवायरनमेंट इतना ज्यादा अजीबो गरीब है ना, और इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि फिर मदारिस में क्या होता है आप देख रहे हैं। आपका बच्चा कुरान पाक पढ़ने को राजी नहीं होता जब वो वहां से निकलता है, क्योंकि वो इतना ब्रेन वॉश होता है, ज्यादा उसका ट्रॉमाटाइज हुए होते हैं बच्चे। फिर आपके मुफ्ती क्यों शराब पीते हैं, सही पीते हैं ना, वो भी आपको गाली निकालते हैं, आप भी उनको गाली निकालते हैं, तो सोसाइटी कब चेंज होगी। आज मुझे इतना अफसोस होता है, अल्लाह ना करे कि ये कंट्रोवर्शियल बात बन जाए। आपने कभी मस्जिद में अजान सुनी है? हरम में आप अजान सुनते हैं, आप फौरन जाते हैं नमाज पढ़ने। बिल्कुल। आपका ऐसा शख्स जिसकी उम्र 60 साल होती है, उसको खांसी आ रही होती है, उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा होता है, वो अजान दे रहा है। तो जो इतने हुफ़ाज़े कराम आप पैदा करें, कहाँ छुपाया हुआ आपने को, वो अजान क्यों नहीं देते? अल्लाह बुला रहा है ना, आपको प्यार से बुलाएं यार। बिल्कुल। आप मतलब मैं इसको बहुत पॉजिटिवली कह रही हूँ कि अजान सुनना मुश्किल हो जाता है समटाइम, कि उससे वो उसका सांस फूल रहा होता है। जिंदगी में जब किसी काम के नहीं रहे तो फिर वो आपने उसको क्या कहा, जाओ जी मुअज्जिन है, मुअज्जिन के घर पे वो जा रही हैं। खुदारा मतलब इस ट्रेंड को चेंज होना चाहिए, इस्लाम को जरा नॉर्मल करें। पूरा दीन दुनिया है, पूरी दुनिया दीन है, मतलब दिस इज द कंडक्ट ऑफ लाइफ। कुरान पाक इस्लाम इज अ लाइफस्टाइल बेसिकली, वो उसमें और कुरान पाक कोई शेल्फ पे रखने वाली किताब तो नहीं है कि बस आप उसको सजा के रख देंगे, बहुत मुकद्दस है। मुकद्दस तो तब होगी जब आप प्रैक्टिकली मतलब हर मामले में लेके आएंगे। आप टीवी पर ड्रामा चलाते हैं, आप देखते हैं शराब हराम और दिखा रहे हैं, वो टुन भी हो रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और अल्लाह जाने, मैंने तो बाहर कभी किसी बंदे को टुन नहीं देखा इस तरह के, वो पागलों की तरह ही हंसना भी शुरू हो जाए, मारना भी शुरू हो जाए। शराब तो इतनी मैंने पाकिस्तान के अलावा कहीं चढ़ती भी नहीं देखी है, तो बहुत कच्ची पीते हैं। फिर क्वालिटी का मसला है, या ये माइंडसेट है सिर्फ कि भी वो प्रिटेंड करना है कि पी के आप, वो हिल भी रहे हैं, झूम रहे हैं, फिर वो सारी दुनिया की ऐसी बातें कर देंगे जो उनकी गलाजत होगी वो सामने आ जाएगी। हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं होता। शराब हराम है, हमारे तो मजहब में हराम है, हमें तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, फिर जब थप्पड़ पड़ा होता है खातून को, तब तो नहीं आप देखते कि ये एथिकली रॉन्ग है। अभी ये ग्रीन एंटरटेनमेंट जब आया था, आई वाज वेरी होपफुल कि यार अब चेंज आएगा, बड़े अच्छा, बहुत अच्छे प्रोमोस, बहुत अच्छे। एक ड्रामा लग रहा है, मैं ड्रामे कम देखती हूँ, पसे दीवार, उसमें जो खवातीन पुलिस का कल्चर दिखाया ना आपने, आपका दिल करता है आप चीखे मारे। क्या अगर आप ड्रामा में भी ये दिखाएंगे, मतलब वो किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की टाउट है, फिर वो खवातीन को कह रही इधर आप, उसको खींच रही है, उसको रख के थप्पड़ मार रही है। ठीक है, हमारा निजाम बहुत खराब है, लेकिन आप पोर्ट्रे तो मत करें ऐसा। या अगर कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? कुछ तो फिल्टर लगाए ना उसमें। और क्या है, इंफरटेनमेंट है ना। आप शर्मिंदा करें कुछ बेहतर करके, या वो तो दिखाएं इतनी फाउल लैंग्वेज, इतनी फाउल लैंग्वेज। तो दिस नीड्स टू बी डन इंडिविजुअली, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कौन करेगा कौन? आप और मैं कर लेंगे, तीसरा बंदा कोई राजी नहीं है। तो ये नंगा कानून है, नंगा मुआशरा है। अल्लाह जाने के हम में सभी नंगे हैं। कब वो वक्त आएगा जब हम जनरेशन, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आने वाली जनरेशन कुछ बेहतर होगी, वो तो शायद मुझसे भी फास्ट फॉरवर्ड होंगी। वो तो जो जिस हिसाब से सोशल मीडिया चल रहा है, जिस हिसाब से रील्स और टिकटॉक हर चीज है आपको मौजूद है, हर चीज। और बच्चों को भी कैश करते हैं। छोटे बच्चा अगर वो बहुत अच्छी बात कर रहा है तो उसका अकाउंट बना देते हैं, वो बदतमीज हो जाता है, और फिर आप उसको कैश करते हैं, फिर वो आपको कमर्शियल्स में नजर आता है। आप भूल जाते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो छोटी सी है, वो किन प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही है, वो रात को 11 बजे आ रही है, कौन ड्रॉप करने आ रहा है, कब आ रहा है,
पैसे आ रहे, सॉरी टू से माँ बाप भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी। मनी कैन बाय योर हैप्पीनेस, ये गलत कॉन्सेप्ट है। नहीं करती भाई, मुझे दे दे भाई, करती है, जिसको नहीं करी हमें। हाँ, आप सब कुछ खरीद सकते हैं पैसे से, सारा सुकून आ जाता, कुछ भी नहीं होता, वरना बेसुकून सारे ही हैं, कोई मसला नहीं है, रात को नींद भी आती है उनको, फ्रस्ट्रेशन तो सारा कुछ ही हर किसी को है ना। उसको चैनलाइज कैसे करना है? कोई डिटॉक्सिफिकेशन क्या है आपके पास? लाहौर में एंटरटेनमेंट गया है, खाना खा लें, सिर्फ खाना। मैंने स्ट्रेस ईटिंग की है, मेरा वजन 86 किलो पे पहुंच गया था, तो मुझे हेल्थ के मसाइल हो गए, मैं मजीद डिप्रेस हो गई। और क्या, सिनेमा की टिकट है वो है 2000 रुपए की, जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और क्या करेंगे? बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन थिएटर आपके लिए जाने वाला है? आप आम अलफला थिएटर मुझे बताएं। थिएटर में तो आप लेके जा ही नहीं सकते फैमिली को, तो फिर क्या करेंगे? आप पार्क्स में जाएंगे? इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे पार्क? मॉल्स में फिरेंगे तो फिर आप कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे, क्योंकि एक बंदा शॉपिंग कर रहा है 1 लाख रुपए की, और एक खातून थी, शी वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम मी, उन्होंने कहा यार आप टॉम बॉय हैं, आप ऐसा होना चाहिए बंदे। तो 1 महीने बाद उन्होंने कहा आप पागल हैं, लिटरली। नहीं, टॉम बॉय क्या होता है? ना तुम्हारे पास फोन है, बाइक पे आती हो, आज शी हैज अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल। ये कुछ नहीं होता, बकवास सारी फेक है। तो ये कोई आसान नहीं है। डोंट कॉल मी स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। ये बहुत इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मेंटल हालत की ऐसी की तैसी हो जाती है, और ये सिर्फ सीधा रास्ता है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। दिस इज द वेरी नॉर्मल लाइफ आई एम लिविंग। अल्लाह ना करे कि मुझे कभी नजर लगे और मैं भी किसी रास्ते को अडॉप्ट कर लूँ। आई रियली वांट टू डाई, आई वुड प्रेफर टू डाई, लेकिन आपने एक्सेसिबल बना दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि 15,000 रुपए सैलरी है, इदारों में 6 महीने सैलरी नहीं आती, आईफोन रखे हुए। ये मेरे पास आईफोन है 11 प्रो मैक्स, 90,000 रुपए का है। और यकीन करें कि ये मुझे भी समझ नहीं आया कि भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा 15 प्रो मैक्स आ गए, कैसे आ गए? ऐसे ये लॉजिक मुझे भी समझ नहीं है। माँ बाप तो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे। यानी कि मेरे जो एपीज हैं, फीमेल जो है, उनके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, और सैलरी उनकी 15,000 20,000 सबके पास आईफोन। हम यहाँ पे लाखों में कमाते हैं। अच्छे कपड़े हैं खातून के पास भी, मर्द के पास भी। कुछ जो बड़ी लाहौर में कल्चर है, बड़ी खवातीन है, उनके हस्बैंड बाहर हैं, तो दे बिकेम शुगर मम्मीज। वो यंगस्टर बच्चे उनके साथ अटैच है, और वो किस लेवल की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी सोसाइटी के साथ हो क्या रहा है। और आप कहते हैं आप कैथारसिस करें, यू नो, हैविंग अ हेल्दी डिस्कशन। तो ये हेल्दी डिस्कशन के नाम में डिप्रेस थी, मुझे पता नहीं चला। उस बंदे के साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये डिप्रेशन को हमने एक लाइफस्टाइल बना लिया कि भी जो भी करना है आपने बाद में डाल दीजिए कि आई वाज डिप्रेस्ड और मैंने ये जस्टिफाई हो गया कि मैं डिप्रेशन में था, सारा कुछ मुझे जायज। थैंक यू सो मच दुआ, बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके। और मेरा ख्याल है कि ये नाज़रीन को, बल्कि जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग मीडिया एस्पायरेंट्स हैं, वो जो सो कॉल्ड आयरन वुमन, जो मैंने भी शुरू में कहा कि वो देखते हैं या इस तरह का लाइफस्टाइल देखते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी वो हमारे नाज़रीन के लिए? Alright, so it was a very diverse discussion. बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक चीज़ सीखी है आज तक, कि in a blink of an eye it all could be taken away. आपका जो भी स्टेटस है, आप बहुत नीचे अगर हैं तो कभी आप बहुत ऊपर होंगे, आप बहुत ऊपर है तो आप कभी गिर भी सकते हैं। तो बी ग्रेटफुल ऑलवेज, ये याद रखेंगे। जहाँ पर आप शुक्र को कम करेंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा आपको समझ भी नहीं आएगी। और कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है। प्लस जिंदगी में सिर्फ एक मसला होता है, और वो होती है मौत, जो जिंदगी को खा जाती है। उससे पहले सारा दिमाग का खन्नास है। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिप्रेशन का नाम देकर लेम एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता। डिप्रेशन अगर है तो प्लीज डायग्नोज करें, उसकी प्रिस्क्रिप्शन लें। आई कंसल्ट साइकेट्रिस्ट, आई टेक एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि वो मेरी मेडिकेशन में शामिल है, लेकिन डिपेंडेंट ना हो उस पर, और अपने आप को उस सिचुएशन से निकालें। यू ऑल आर ब्रेव, यू ऑल आर स्ट्रॉन्ग। कोई भी सॉफ्ट नहीं होता आजकल के ज़माने। थैंक यू सो मच नाज़रीन। उम्मीद है कि आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी, और डेफिनेटली दुआ से हमने आज को बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।